बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले शब्द स्वरूपी राम, आदि पुरुष, आदि अनादि सतगुरु, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। भाई और बहनों, हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, तब तक हम परमेश्वर का मंगलाचरण करेंगे, मालिक की स्तुति करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, क्योंकि 8 सितंबर 2022 को हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए खुशी का वो पर्व, वो त्योहार, वो फेस्टिवल, वो कुछ भी कह लीजिए आप उसको, वो सुनहरा अवसर आ रहा है, जिस अवसर के लिए हम सभी आत्मा युगों युगों से तरस रही थी, तड़प रही थी कि कब वो परमेश्वर हमें मिले, कब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे प्रकट हों, कब उस भगवान के पावन चरण कमल इस पृथ्वी पे टिकें, जो हमें अपना ज्ञान दे, अपने लोक की जानकारी दे। हम सोए हुए और अज्ञानता में भूले भटके हुए प्राणी जागें, हमारा वास्तविक पति कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारा घर कहाँ है, इसकी जानकारी हमें कोई दे। तो पुण्यात्माओं, अनंत युगों के बाद में अब कहीं जाके 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष की पावन भूमि के भाग्य जागृत हुए हैं, जो परमेश्वर सशरीर मानव सदृश लीला करते हुए 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पे प्रकट हुए हैं। और उससे भी बढ़कर परम सौभाग्य यदि कहा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली आत्माएं भारत देश की हैं, और भारत देश में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली आत्माएं हरियाणा प्रांत की हैं, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली आत्मा वो हैं जिनको सन 1994 से लेके आज वर्तमान तक सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त हुई है। और उनमें से भी परम सौभाग्यशाली आत्मा वो हैं जिनको साध संगति नसीब हुई है, जिनको साध संगति में आने का और परमेश्वर को समझने का मौका मिला है। और उनमें से भी वो चंद हीरे मोती लाल परमात्मा के परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी हृदय से, अपनी अंतरात्मा से, अपने दिलो दिमाग से, अपने ज्ञान विवेक से, अपनी समझ और बूझ से सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ समझ के अपने हृदय में शब्द रूप में समा लिया है, बैठा लिया है। तो पुण्यात्माओं, इस स्टेज तक पहुंचना कोई बालकों का काम नहीं है। ये हम सभी आत्माओं के जन्म जन्मांतरों के सुदृढ़ भक्ति संस्कार और उससे भी कहीं ज्यादा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो आशीर्वाद, जिसके चलते आज हम इस मुकाम पे हैं। और इस मुकाम से पुण्यात्माओं यदि हम नीचे गिरे अपनी अज्ञानतावश, अपनी नादानीवश, अपनी भूलवश, पुण्यात्माओं फिर वो परमात्मा अनंत युगों तक हमें वापस नहीं संभालने वाला है, क्योंकि आप और हम ही परमेश्वर के विशेष लाडले नहीं हैं। इस सृष्टि का वो प्रत्येक जीव जो आज किसी भी योनि में है, परमेश्वर का उतना ही प्यारा और लाडला है जितने कि आज उनकी शरण में आके बने हुए हैं। तो उनको भी परमात्मा ने मौका देना है, और हमें आज भगवान ने मौका दे दिया है, तो इस मौके को हमने चूकना नहीं है। तो आप सभी भाई बहनों को पता है, और जैसे जैसे भगत भाई बहन लाइव जुड़े, सभी से दास की हाथ जोड़ के विनती है, करबद्ध प्रार्थना है। दास परमात्मा की स्तुति करेगा, मंगलाचरण करेगा, और तब तक आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
गरीब नमो नमो शतपुरुष कहूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु महा संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदम हम बेपरवा था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सैं 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सैं 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। आगे हम लाइव वीडियो में बढ़ें इससे पहले दास कुछ छोटी छोटी बातों को आपके सामने पेश करना चाहेगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग पे हम उसी समय आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, ना तो आध्यात्मिकता के प्रति, ना सतगुरु के प्रति, ना भक्तों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हमारा डाउट नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर भी कहते हैं कि करम भरम भारी लगे संसा सूल बबूल। डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। और मालिक कहते हैं संसा सूल बबूल है। शंका जो है वो कीकर के कांटे की तरह होती है। जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक प्राणी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की पहले 8 सितंबर 2022 को सतगुरु प्रगट दिवस 7 संगतियों के माध्यम से जगह जगह मनाने के विषय में हम चर्चा कर रहे थे जयपुर में कजोड़ भाई के साथ में। और कजोड़ भाई से डिस्कस हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम जयपुर में अगर परमात्मा दया बख्शेंगे तो 7 संगति रखेंगे। तो कुछ बातें दास ने उनके सामने रखी, फिर वो सहमत हो गए कि भाई हम मान लो जयपुर में 7 संगति रख भी लेंगे, मैसेज भी डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी मालूम तो हो ही जाता है। और मैनेजमेंट अपनी उस पुरानी घटिया आदत के तहत बीच में टांग अड़ाएगा, पुलिस प्रशासन को लाके खड़ा कर देगा, व्यवधान डालेगा, 7 संगति को रुकवा देगा, नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा है कि सभी भाई बहन अपने अपने घर पे ही परमात्मा को भोग लगाएं। इससे परमात्मा और ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे और भक्तों का भी विश्वास बढ़ेगा। और एक और जहाँ खाली एक जगह परमेश्वर को भोग लगे, परमात्मा की आरती हो, और एक जगह जगह परमात्मा को भोग लगे, वो शब्द ब्रह्मांड में जाएं, जगह जगह परमेश्वर की आरती हो, तो परमेश्वर उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और पृथ्वी का जो माहौल है वो भी सतोगुणी बनेगा। तो कजोड़ भाई दास की बातों से सहमत हो गए थे। और फिर हम सब ने ये डिसीजन लिया कि 8 सितंबर को सभी भाई बहनों को हम अपने अपने घर पे ही परमात्मा का प्रगट दिवस मनाने की जो है हम उनको सलाह देंगे। तो दया रही परमपिता परमेश्वर जी की और सभी भाई बहन अपने अपने घर पे ही परमात्मा का प्रगट दिवस मना रहे हैं।
कुछ बातें हैं पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है। और अध्यात्म में आप मेरे सभी भगत भाई बहन एक चीज को गांठ बांध लेना, अगर आप फेल हो गए उस चीज में तो पुण्यात्माओं जिंदगी में हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखो, अध्यात्म है, ये जानकारी जो परमेश्वर ने आज आप और हम सभी आत्माओं को आके बताई है, आज से पहले किसी भी संत महात्मा मंडलेश्वर ने हमारे को ऐसी यथार्थ शास्त्र प्रमाणित जानकारी नहीं दी थी। तो आज जब ये जानकारी हमारे बीच में आएगी और जब हम इस जानकारी को प्राप्त करके सतगुरु का उपदेश प्राप्त करके उनके मार्ग पे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो काल भगवान भी हर प्रकार से टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा, तरह तरह की शंकाएं मन में पैदा कर देगा, आपस में भगत भाई बहनों के बीच में मतभेद पैदा कर देगा, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव पैदा करेगा। आप ये ना समझिए कि ये मनमुटाव सामने वाला भगत जानबूझ के कर रहा, नहीं। हम सब एक परमेश्वर की आत्मा है, हम सभी अच्छी आत्मा है, इसीलिए तो भगवान ने हम सबको अपनी शरण में लिया। वरना आपके पड़ोसी को देखो, रिश्तेदारों को देखो, दुनिया वालों को देखो, जो दिन रात 12 महीने उल्टे काम करने में लगे हुए, गुरु जी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। तो भले ही आज कुछ भगत भाई बहन साथ संगतियों से दूर हट चुके हैं, या कुछ भाई बहन हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मैनेजमेंट वाले हैं, मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई संगत है, ये जितने भी भाई बहन ये सभी परमेश्वर की विशेष आत्मा है। और विशेष आत्माओं के पीछे ही काल हाथ धोके पीछे पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ये आत्मा मेरे जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, तो वो उन आत्माओं को तोड़ने का, भटकाने का फुल प्रयास करेगा। तो हैं सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं, लेकिन जब कोई भी प्राणी काल प्रेरित हो जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं या मेरे मन में जो बातें आ रही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और सामने वाला जो सत्य बात कह रहा है वो बातें भी उसको उल्टी नजर आएंगी। तो इसमें दोष उस आत्मा का नहीं है जो काल प्रेरणा के चलते अपनी विचारधारा को उल्टी बना चुका है। अब हमने क्या करना है ऐसी स्थिति में? अब ऐसी स्थिति में काल फिर उस आत्मा से उल्टे ही काम करवाएगा, आपको भड़काने वाले काम करवाएगा, आपको जोश दिलाने वाले काम कराएगा, आपके साथ में उल्टे सीधे विचारों के साथ में पेश आएगा। मतलब काल चाहेगा, क्योंकि काल स्वयं प्रकट नहीं होता। परमात्मा ने बताया कि ये काल का नियम है, ये स्वयं प्रकट नहीं होता है, ये दूसरी आत्माओं के माध्यम से अपना काम करवाता है। तो काल फिर उन आत्माओं को निमित्त बना के आपको भी उसी रंग में रंगने का प्रयास करेगा, धीरे 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 धीरे, कि आपके भी विचार उसके जैसे हो जाए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, एक झूठ को अगर 100 बार सुन लिया जाए वो झूठ भी सच लगने लगती है। तो काल फिर यही काम करेगा, आपके सामने उन भाई बहनों के माध्यम से बार 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 झूठ परोसेगा, और आपको ऐसा लगने लगेगा धीरे धीरे, यदि आपने उस व्यक्ति से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो अगर आपने उस व्यक्ति से जो अब आपके विचारों से सहमत नहीं है, यदि आपने उससे दूरी नहीं बनाई, तो वो व्यक्ति काल जो प्रेरित है वो धीरे धीरे आपको अपने रंग में रंगेगा काल प्रेरणा से, और आपके ऊपर असर हो जाएगा। और राजस्थान के किशनगढ़ में जो हमारे रामदेव भाई थे, जो अब सात संगतियों से हट चुके हैं, और कल किसी भाई ने उनका फोटो भेजा था मुझे, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के किसी आश्रम में बैठे हुए हैं। वहां पे वो 8 सितंबर को गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए गए हुए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, परमात्मा की अच्छी आत्मा है, लेकिन वही काल प्रेरणा हम सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुण्यात्माओं हमने सावधानी बरतनी है, उनके साथ में मनमुटाव नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, और सबसे बड़ी बात, हमारे उन भाई बहनों के प्रति अपने मन में कोई राग द्वेष की भावना पैदा नहीं करना। देखो, हमें परमात्मा ने बताया 2 बातें होती हैं, एक होता है मतभेद और दूसरा होता है मनभेद। मतभेद हो सकता है, विचारों को लेके मतभेद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मार्ग बड़ा अटपटा है। परमात्मा कहते हैं कबीर का मार्ग अटपट, झटपट समझ ना आवे, और जिसको झटपट समझ में आ जावे उसकी सारी खटपट मिट जावे। तो ये मार्ग झटपट समझ में आना ही मुश्किल है, और जिसके झटपट समझ में आ गया तो उसके तो सारी खटपट ही निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमने हमारे उन भाई बहनों को समझाने का प्रयास करना है। अगर वो आपके समझाने से नहीं समझता है तो सीधा सा तरीका है, हमने उनसे दूरी बना लेनी है, हमने उनको ब्लॉक कर देना है, ताकि उनके मैसेज, उनके कमेंट्स, उनके फोन हमारे पास में ना आवे, जिससे कि वो भी बेचारा परेशान रहे और हमको भी वो फालतू में बाधा उत्पन्न करे।
तो मतभेद हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, विचारों को लेके कोई बड़ी बात नहीं है, ये परमात्मा ने हमें बताया। लेकिन पुण्यात्माओं, मन भेद बिल्कुल नहीं करना। विचारों की लड़ाई को विचारों तक ही सीमित रखना। यदि विचारों की लड़ाई को यदि आप मन पे लेके आ गए, मन पे लाते ही, यानी मतभेद को जिस दिन आप जी मन भेद पे ले आओगे, उसी समय हमारे अंदर वो दूरी बननी शुरू हो जाएगी उस भगत के साथ में कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगत से जैसे आपकी दूरी बढ़ी तो समझिए परमात्मा से भी आपकी ऑटोमेटिक दूरी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक। क्योंकि मन जहां प्रवेश कर जाएगा फिर वहां पे राग द्वेष पैदा हो जाएगा, मान बढ़ाई और अहंकार पैदा हो जाएगा, अपनी बात को सत्य साबित करने की होड़ लग जाएगी। और परमात्मा कहते हैं, मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। और परमेश्वर कहते हैं, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। आधीनी यानी जो भगत आधीनी के साथ, प्यार प्रेम के साथ सबको अपना भाई बहन समझते हुए जो भक्ति मार्ग पे आगे चलेगा। आप अपने विचार रखिए, आपको अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है। भारत का संविधान भी हमें एक मौलिक अधिकार देता है विचारों की स्वतंत्रता को पेश करने का। और भक्ति मार्ग में तो कोई बाध्यता है ही नहीं। परमात्मा ने तो हमें सतलोक से ही स्वतंत्र रखा हुआ है। परमात्मा ने तो हमें सतलोक से ही अपने विचारों की स्वतंत्रता दी हुई है। अगर परमेश्वर हमें स्वतंत्रता ना देते तो पुण्यात्माओं, हम काल भगवान के साथ इस गंदे लोक में नहीं आते। क्योंकि हमने अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से, सतलोक से उस परमात्मा से दूरी बनाई है। और जब आत्मा अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से परमात्मा से दूरी बना लेगी तो परमात्मा फिर उसको रोकता नहीं है। क्योंकि आत्मा पे परमात्मा ने कभी भी बाध्यता या बंदिश नहीं रखी है। और इसी स्वतंत्रता के नाजायज फायदा उठाने के चलते हम लोग सतलोक से नीचे गिरे। तो आज भी परमात्मा कोई बाध्यता, किसी भी प्रकार की जो कंडीशन आपके सामने नहीं रखेगा। परमेश्वर का सिर्फ एक ही काम है। परमात्मा ने हमें समझा दिया है कि बच्चों, मेरा काल भगवान के साथ में एक एग्रीमेंट हो रखा है, एक अनुबंध है। उस अनुबंध के तहत मैं केवल तुम्हें अपना मार्ग बताऊंगा, शिक्षा दूंगा, तुम्हें समझाऊंगा। बस उससे ज्यादा अगर तुम मेरी आंखों के सामने शराब पियोगे, मांस खाओगे, तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि काल ने यही कहा था कि परमेश्वर, आप नीचे जाओगे, उन आत्माओं को अपना ज्ञान समझाओगे, लेकिन परमात्मा मेरी एक विनती है, आप उन आत्माओं के साथ में जबरदस्ती ना करना। आप केवल अपना ज्ञान समझाना, शिक्षा देना, उपदेश देना, सतलोक की जानकारी देना, लेकिन जबरदस्ती किसी को मत लेके जाना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, जो आपके विचारों से सहमत हो, जो आपके मार्ग में प्यार प्रेम और आधीनी के साथ आगे बढ़ना चाहे, उसी को आप अपने लोक ले जाना। बाकी आत्माओं को आप मेरे हवाले छोड़ देना। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भाई, जो आत्मा प्यार प्रेम आधीनी और कंधे से कंधा मिला के आपस में सहयोग करते हुए यदि आगे मेरे मार्ग में नहीं बढ़ेगी तो वो आत्मा अंदर से निर्मल नहीं हो पाएगी। और जो अंदर से निर्मल नहीं होगा वो मेरे सतलोक जाने के काबिल भी नहीं है। तो परमेश्वर की एक ये बाध्यता है पुण्यात्माओं, ये मजबूरी है परमेश्वर की। उस समर्थ परमात्मा की असमर्थता है ये। इसके चलते परमात्मा आज जबरदस्ती नहीं करेगा। आज उस जेल में बैठे हुए परमात्मा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो भी आदेश पारित करवाना चाहेगा, परमात्मा सहर्ष आदेश देगा। क्योंकि परमात्मा को पता है कि जो आदेश ये मेरे से पारित करवाना चाहता है, जो आदेश मेरे से लेना चाहते हैं प्रार्थना करके, मैं इनको मना नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने तो मेरा आदेश बता दिया कि मेरे क्या नियम है, क्या मेरे उसूल हैं, कैसे तुम भक्ति मार्ग पे चलोगे, किन किन मर्यादाओं के साथ चलोगे, मेरे क्या विचार हैं, तुम कैसे रहोगे तो सफल होगे। और उसके बाद यदि कोई गुरुदेव के पास हिसार जेल में जाके कहेगा कि गुरुजी, हरियाणा में जितने भी जाट भाई हैं वो सारे के सारे सरकार के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ है गुरुजी, और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है गुरुजी, ऐसे में यदि आप हमें आदेश दे दो उन जाट भाइयों का साथ देने का, तो गुरुजी आप भी जाट, हम भी जाट और वो भी जाट, गुरुजी जब मिल बैठेंगे तीनों तो खूब जमेगा रंग। और गुरुजी हमारा तो टहल का मच जाएगा, लोगों की सहानुभूति, लोगों की संवेदना आपके प्रति हो जाएगी गुरुजी, लोग आपके ज्ञान को समझेंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा, मालिक देख लेगा, रे गधो, मुझे अपने मार्ग पे लगाने के लिए ये घटिया तरीके अपनाने की जरूरत है। ये बात उनको नहीं कहेगा परमात्मा, अपने मन में सोचेगा और उनको कह देगा कि ठीक है भाई, अरे बहुत अच्छी बात है, अरे तुम बाहर हो, तुम्हें पता है बाहर के माहौल का, भाई मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे क्या पता बाहर क्या ड्रामा चल रहा है। अगर ऐसी बात है बच्चों तो खुल के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीर्वाद है। ये उस एग्रीमेंट के तहत कहेगा परमात्मा जो काल भगवान के साथ 21वें ब्रह्मांड पे किया था तपस्या पे।
क्योंकि मालिक को पता है अगर ये इतना बुद्धिमानी होता, इतना ही ये विवेकी होता, समझदार होता, तो मेरे सामने इस तरह की बात ही ना करता। और ये मेरे सामने इस तरह की बातें कह रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब मैं इसको मना कर दूंगा तो भी ये अपनी मनमानी काल प्रेरणा से पूरी करेगा। तो परमेश्वर फिर उस आत्मा को रोकता नहीं, उस आत्मा को टोकता नहीं। और यही कारण था 2008 से सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा देना शुरू करना। डीवीडी तो परमात्मा ने 2005 में ही बना दी थी। उसके बाद तो 2006 का करोथा कांड हो गया था। 2 साल गुरुजी जेल में रहे थे। क्या उन 2 सालों में कोई नामदान केंद्र नहीं खुल सकता था? क्या उन 2 सालों में किसी भगत का नाम ही खंड नहीं हुआ? कम से कम शुद्धिकरण की तो व्यवस्था परमात्मा रख देते, लेकिन वो भी नहीं करी परमात्मा ने 2 साल में, 2006 2008 तक। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने पहले बोल दिया था कि डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी। जब तक मैं हूं तब तक मैं स्वयं नाम दूंगा। लेकिन इन लोगों ने फिर परमात्मा को मानुष समझा और इन्होंने कहा, मैनेजमेंट वालों ने, कि गुरुजी आप क्या क्या काम करोगे? आप सत्संग करोगे, आशीर्वाद दोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको आराम भी चाहिए, आपको इतना बुढ़ापा आ गया है, आपकी उम्र देखिए, आप बीमार हो जाओगे। क्योंकि मानुष मानते हैं गुरुजी को, और गुरु को जो मानुष मानेगा वो तो वैसी बात करेगा। तो परमेश्वर ने उनको कह दिया, क्योंकि परमात्मा ने उनकी परीक्षा भी लेनी थी, तो परमेश्वर ने कह दिया कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे बहुत अच्छी बात है, शुरू करो। और इन्होंने वो डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया 2009 में गुरु को मानुष मान के पूरी कर दी। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हमने इन चीजों को समझना है, अध्यात्म को समझना है। अब बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं कि भाई ये संगत में इतना चल रहा है सत्सेवकों का मैनेजमेंट का, सत्सेवकों का मैनेजमेंट का, क्योंकि खाली 2 ही ग्रुप है संगत में, तीसरा तो कोई ग्रुप है ही नहीं। वो तो छोटे मोटे, जैसे कहते हैं ना कि पेशाब करने के बाद में टपके गिरते हैं, वो तो वो टपके हैं। जैसे रामचंद्र जी हैं, संजय हो गया, एक आधे और हो गए कोई, उनके तो कोई वैल्यू नहीं है कोई किसी भी प्रकार की। केवल 2 ही मेन ग्रुप है संगत में, सत्सेवक और मैनेजमेंट। अब बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं कि भाई गुरुजी सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि वो सही वो गलत? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ऐसा नहीं करेगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आज ही परमात्मा ये बात बोल दे किसी भी ऑडियो में या वीडियो में या किसी भी लेटर में जिनको आप सत्य मानते हो, अगर गुरुजी ये कह दें कि भाई ये मैनेजमेंट वाले गलत हैं, ये गलत कर रहे हैं, मेरे आदेशों के खिलाफ कर रहे हैं। बच्चों, मैंने तुम्हें 27 साल से कब आदेश दिया था राजनीति का, आरक्षणबाजी का? 27 साल होगी मेरे को बच्चों। मैंने कब मेरे आश्रम में रक्तदान का कैंप लगवाया? कब मैंने देहदान का कैंप लगवाया? कब मैंने जाटों को आरक्षण में साथ दिया? बताओ, ये सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं। और मेरे सत्सेवक बच्चे जो ज्ञान आधार से भाई बहनों को समझा रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और सारे भाई बहन साथ संगतियों से जुड़ जाओ। अगर ये बात परमात्मा बोल भी देंगे आपके अनुसार ऑडियो वीडियो लेटर में, तो पहली बात तो वो लेटर हमारे तक आने नहीं देंगे। आप सब जानते हो अच्छे तरीके से, वो लेटर बाहर आएगा नहीं, वो ऑडियो वीडियो बाहर आएगा ही नहीं। और मान लीजिए अगर वो ऑडियो वीडियो लेटर बाहर आ भी गया, तो पुण्यात्माओं, जो छटनी परमात्मा ज्ञान आधार से जो करवाना चाहता है, सात संगतियों से पहले जोड़ जोड़ के फिर उसका जूस निकाल निकाल के, वो छटनी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये आदेश आने के बाद में हर व्यक्ति जो आगे चल के काल प्रेरित होना है, जिसको परमात्मा ने अपने मिशन से बाहर करना है, जो सतलोक जाने के काबिल नहीं है, जो अभी भगत नहीं बना है, वो भी साध संगतियों से ही चिपके रहेंगे। ये सोच के कि गुरु जी का आदेश आ गया भाई, साध संगति से हट गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो ये सोच के वो लोग साध संगति से जुड़े भी रहेंगे और उल्टे सीधे सारे कुकर्म और बकवाद भी करते रहेंगे और नाम धराएंगे सत्सेवक। जो हालत आज मैनेजमेंट की हो रही है इन ऑडियो वीडियो को देख के कि गुरुजी का आशीर्वाद तो मैनेजमेंट के साथ में है, गुरुजी कह रहे हैं मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है। तो आज इस मैनेजमेंट में जितने कुकर्म हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? उन्हीं के पीछे लगे हुए लोग। जितने भी कुकर्म है वो कौन कर रहा है? मैनेजमेंट वाले। फिर अकाल मौत कौन मर रहे हैं? मैनेजमेंट वाले। सबके घरों में लड़ाई झगड़े आपत्तियां दुख संकट तकलीफ किसके घरों में? मैनेजमेंट वालों के घरों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन ऑडियो वीडियो को सत्य मान लिया, गुरुजी के वचन पे नहीं चले और मैनेजमेंट से वो जुड़े भी हुए हैं, साथ में सारे काम भी उल्टे कर रहे हैं, मर्यादा रख नहीं रहे हो, सारी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, सारी परंपराएं निभा रहे हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। राजनीति का सीजन आ जा तो राजनीति कर लेते हैं, आरक्षणबाजी का सीजन आ जा तो आरक्षणबाजी में शामिल हो जाते हैं। तो ये सब कुकर्म करने के चलते और साथ में मैनेजमेंट से जुड़े रहने के चलते
आज उनको कोई सुख नहीं है, हर प्रकार से वो परमात्मा से दूर हैं। तो भगवान ने तो साध संगतियों को अपने मिशन के लिए चुना है और साध संगति से ही परमात्मा नेक आत्माओं की छटनी करेगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, वरना छटनी नहीं हो पाएगी, पहचान नहीं हो पाएगी। मालिक को तो पता है, मालिक को तो पहचान है कि कौन सही है कौन गलत है, आगे तक कौन रुकेगा कौन बचेगा, कौन लंबी रेस का घोड़ा है, मालिक को तो पता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने हम सबकी वो टिकट बनाई है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमारी वो टिकट अलॉट की है। और मालिक को पता है कि ये साध संगति जो है एक ट्रेन है और किस आत्मा की टिकट कहां तक की है। तो मालिक को तो पता है कि जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता चला जाएगा वो वहां पे नीचे उतरता चला जाएगा। तो परमेश्वर को तो मालूम है इन सब बातों का। इसलिए परमात्मा पुण्यात्माओं बहुत सूझबूझ और सोच समझ के साथ में, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अपने काम में किसी भी प्रकार की माइनस रत्ती भर भी त्रुटि नहीं करता है। इसलिए परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से नहीं बोलना होता है। एक तो काल के एग्रीमेंट के अनुसार, दूसरा परमात्मा ने जो छटनी करनी होती है आत्माओं की उस आधार से। ना परमात्मा आने के बाद में गलत मैनेजमेंट को बताएगा, ना आने के बाद में सही सत्सेवकों को बताएगा, ना परमात्मा आने के बाद में गलत सत्सेवकों को बताएगा, ना सही मैनेजमेंट को बताएगा। ये निर्णय सिर्फ आप और हमने ही करना पड़ेगा उनके बाहर आने से पहले पहले। परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता कोई भी बात, लेकिन उनका विधान बना रखा मालिक ने, विधान के अनुसार सारे काम करता है कि राम किसी को मारे नहीं और मारे तो हत्यारा राम। यानी गुरुजी किसी को गलत बताएंगे नहीं, अगर गलत बताया तो गुरुजी गलत। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाएंगे, अपने आप ही छट जाएंगे कर कर खोटे काम। तो परमेश्वर किसी का भी लेखा जोखा, किसी की बही खाता लेके आश्रम में नहीं बैठेगा कि इस तरफ मैनेजमेंट बैठ जाओ, इस तरफ सत्सेवक बैठ जाओ, कौन सही है कौन गलत है। अगर परमात्मा ने ऐसे ही बही खाता लेके दोनों पार्टियों को सामने बैठा के अगर छटनी करनी होती, पुण्यात्माओं 27 साल से भगवान ने रातों को 2-2 बजे तक जाके सत्संग करने की जरूरत नहीं थी। फिर ये सत्संग क्या करेंगे? छटनी कौन करेगा? सत्संग करेंगे, गुरुजी के विचार करेंगे, गुरुजी के वचन करेंगे। फिर उन विचारों से प्रभावित उस भगत के लक्षण, भगत के गुण, भगत के विचार, भगत की आधीनी, भगत का प्रेम, भगत की बुद्धि, भगत का विवेक, ये करेगा। तो इस बहन में कोई भाई बहन ना रहे। तो मेरा सभी भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है, विचारों तक ही अपनी लड़ाई को सीमित रखेंगे तो आप भक्ति मार्ग पे आप टिके रहेंगे। और विचार हो सकता है आगे चल के आपको समझ में आ जाए, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है आप गलत हो। तो विचारों की लड़ाई को विचारों तक सीमित रखो और विचारों की लड़ाई पे ये विचार करो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या सामने वाला जो कर रहा है वो सही है। और मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है। यदि हम गलत हैं तो हम हाथ जोड़ लेंगे, आप गलत हो आप हाथ जोड़ लो मैनेजमेंट वालों। लेकिन इस लड़ाई को मन भेद पे मत लाना, मत भेद तक सीमित रखना। लेकिन मैनेजमेंट ने लड़ाई को मन भेद पे लाके खड़ा कर दिया और मन भेद पे लाने के चलते काल इनके अंदर इतना समाहित हो गया, इन्होंने हमारे ऊपर लठ बरसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जान से मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सबूत है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूर्णतया मन भेदी है, पूर्णतया काल प्रेरित है। लेकिन जो साथ संगत से हमारे भाई बहन जो अपने विचारों को थोड़ा साइड में लेके जा रहे हैं, जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उन मेरे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, अंत में मिलना सबको एक ही जगह पे है। तो इतनी अपने मन में जगह जरूर रखना कि कल को आपस में मिलें तो सच्चाई बोलने के लायक रहें, सच्चाई बोलने के हम काबिल रहें। ऐसा नहीं कि आज मैनेजमेंट वाले जो गालियां बरसा रहे हैं, जो लठ बरसा रहे हैं, झूठी निंदा चुगली कर रहे हैं, कल को जब ये मिलेंगे आमने सामने, जब नीर खीर का निवेरा हो जाएगा, ये आंखों से आंखें मिला के सच्चाई बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि हमने तो इन आत्माओं पे इतने जुल्म कर रखे हैं बेइंतहा, हमारा हिसाब क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, विचारों की लड़ाई को विचारों तक सीमित रखें। अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है, आप अपनी बात को रखिए। फिर भी यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बैठ के अपनी भक्ति कीजिएगा। आपका मकसद कोई फिर इस पवनदास के पीछे लगना नहीं है, आपका मकसद फिर बाल की खाल निकालना नहीं है। आपका मेन मकसद क्या है? भक्ति करना, परमात्मा को प्रसन्न करना। और परमात्मा प्रसन्न होंगे भक्ति से, मर्यादाओं से, नेक आचरण से। तो यही दास की विनती थी। तो किसी भी भाई बहन के प्रति मन में कोई भी मतभेद या मन भेद वाली स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे
कजोड़ जी को और मेरे को लेके थोड़ी बहुत जो बातें आपस में हो रही है ना, तो दास के प्रति अपने भाई के मन में कोई राग द्वेष नहीं है, ना हो सकता है। राग द्वेष तो मैंने महेंद्र भगोड़े के प्रति नहीं रखा आज तक। वो भी मेरा भाई है, कजोड़ जी भी मेरे भाई हैं, आप सब मेरे भाई बहनों, मेरे लिए आप सब एक समान हैं। मेरे लिए ना मैनेजमेंट विशेष है, ना कजोड़ जी विशेष है, ना कजोड़ जी के लिए मैं कोई विशेष हूं। उनकी भी यही सोच है, उनकी भी यही दृष्टि है, और इसी कारण से हम लोग आज तक साथ साथ हैं। वरना कितने लोग गए, कितने लोग आए। तो हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं तो हम हमारा स्टैंड साइड में कर लें, हम क्लियर कर लें अपना स्टैंड, और हम अपनी भक्ति करें। राग द्वेष नहीं फैलाना फिर उस मार्ग में। तो ये दास की तरफ से सभी भाई बहनों को एक छोटा सा संदेशा था। और आज हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। वीडियो को अभी तक जिन जिन भाई बहनों ने शेयर नहीं किया है वो एक बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर कर दे। अब आज के वीडियो का मुख्य जो मकसद है वो ये है कि अभी 8 सितंबर 2022 को जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस हर घर में हलवे राम का भोग लगा के 42 मिनट की भोग की आरती के साथ में जो मनाया जाएगा, वो कैसे मनाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, परमेश्वर हमसे किसी भी बात को लेकर नाराज ना हो जाए। तो ये जानकारी देना सभी भाई बहनों को नितांत आवश्यक थी। तो परमात्मा ने कल ही प्रेरणा की, तो दास आप सभी भाई बहनों के साथ में लाइव हैं, और कुछ 20-25 भाई बहनों के सवाल हैं सतगुरु प्रगट दिवस को मनाने को लेकर। तो परमात्मा दया करे, सभी भाई बहनों को ये चीजें हम बताएंगे। अभी सबसे पहली जो शंका है वो है घर में प्रकट दिवस किस प्रकार मनाना है। यानी जो नए भाई बहन हैं जिनको नहीं पता है, जो अभी नए नए जुड़े हैं या मैनेजमेंट से निकल के आ रहे हैं, तो उन्होंने अभी 2-3 साल पहले उन्होंने कभी कोई प्रकट दिवस मनाया नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम प्रकट दिवस अपने घर पे हम कैसे मनाएं। देखिए भाई और बहनों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज मार्ग है। परमात्मा हमारे भावों से प्रसन्न होता है। परमात्मा 56 भोग से प्रसन्न नहीं होता। अगर आप 56 भोग लगाने के काबिल हैं, आपकी आर्थिक स्थिति आपको मंजूरी देती है, बहुत अच्छी बात है। 56 क्या 156 का भोग लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो सदगुरु प्रगट दिवस मनाने के लिए हमने जो करना है वो ये करना है, परमेश्वर के आदेश अनुसार, उनके भक्ति विधान के अनुसार 8 सितंबर के दिन आप जी किसी भी समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे होली आती है कि साहब 6 बजे मनानी है, 6 बजे होली जलेगी, 7 बजे होली जलेगी, कोई मुहूर्त नहीं है। 24 घंटे में कभी भी, सुबह, दोपहर को, दिन में, कभी भी, रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है, और आश्रम में जब हम जाया करते थे तो आश्रम में परमेश्वर को फिक्स 11 बजे भोग लगता था। अब 11 बजे भोग लगता था आश्रम में, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में भी 11 बजे भोग लगाएंगे तो ही गुरुजी प्रसन्न होंगे, नहीं। आश्रम में फिर 11 बजे भोग लगता था, 1 घंटा भोग की प्रोसीजर में लग जाता था। उसके बाद फिर 12 बजे गुरुजी को सत्संग करने के लिए बैठना होता था। इसलिए परमात्मा अपना टाइम सेट करके भोग लगाया करते थे। आप सुबह 5 बजे भी लगा सकते हैं, रात के 12 बजे के बाद आप 1 बजे भी लगा सकते हैं 8 सितंबर को, रात के 2 बजे भी लगा सकते हैं, 3 बजे भी लगा सकते हैं, सुबह 6 बजे भी लगा सकते हैं, दिन के 12 बजे भी लगा सकते हैं, दोपहर के 2 बजे भी लगा सकते हैं, शाम को 6 बजे भी लगा सकते हैं, रात्रि 8 बजे भी लगा सकते हैं, रात को 12 बजे से पहले पहले 8 सितंबर को आप कभी भी गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा सा हलवाराम बना लीजिए, जितने आपके घर में मेंबर हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, हलवाराम केवल परमेश्वर को भोग लगाने के लिए लगाइए। कितना? जितना एक प्रसाद के रूप में आता है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, इतना सा। या जैसे आश्रम में हमारे को इतना मिलता था कि हमारी जो हथेली थी ना, इसमें आ जाता था, आसानी से हमारी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती थी। तो आप जी इतना सा हलवाराम परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो ग्रहण करना है, उस हिसाब से आप जी 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच, जैसा भी आपकी इच्छा हो, उस हिसाब से पर मेंबर आप जी अपने घर पे हलवाराम बनाइए। हलवाराम केवल देसी घी का ही बनेगा। देसी घी भी केवल गाय का या भैंस का। अब दूध तो जैसे ऊंट भी देता है, ऊंटनी, दूध तो ऊंटनी भी देती है, दूध तो भेड़ बकरियां भी देती हैं, और उनका दूध निकाल के घी बना के भोग नहीं लगाना। केवल गाय और भैंस का ही विधान है। वैसे तो विधान तो मेन गाय का है,
क्योंकि गाय को जो है मतलब सुरधेनु कहा जाता है। मैन विधान तो परमात्मा को भोग लगाने का केवल गाय का है, लेकिन आज गाय रही नहीं। काल भगवान को पता था कि धरती पे परमात्मा आएगा, उस जानवर को या तो वो मरवा दे रहा ज्यादा से ज्यादा, या उस जानवर की उसने ऐसी दुर्गति करवा दी, लोग अपने घर पे उसको रखना पसंद नहीं करते कि गाय थोड़ा सा दूध देती है, थोड़ा सा घी निकलता है, खाती पूरा है। तो इस चक्कर में लोगों ने गाय को रखना ही बंद कर दिया। वरना पुण्यात्माओं, गाय पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा प्राणी है, 84 लाख योनियों में। इंसान भी नहीं है, इंसान तो केवल भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकता है। हम भी 84 लाख योनियों में है, कोई बाहर नहीं है, लेकिन इन सभी 84 लाख योनियों में इंक्लूड इंसान, गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है, ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ती, वो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है। इसीलिए तो गाय का जो पेशाब है वो भी औषधि के रूप में काम लिया जाता है। गाय के गोबर से अगर खाना बनाया जाए तो पुण्यात्मा उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी नहीं बनती है। इसलिए गाय को जो है मतलब माता का दर्जा दिया गया है, माता का, सुरधेनु। वरना भैंस को नहीं दिया माता का दर्जा, शेर को नहीं दिया बाप का दर्जा, माता का दर्जा गाय को दिया गया है, क्योंकि गाय एकमात्र विश्व में ऐसा प्राणी है। तो अब गायों की अधिकता रही नहीं, तो परमेश्वर ने एक ऑप्शन दे दिया भैंस, क्योंकि भैंस को भी इंसान अपने घर पे पालता है, अच्छा खाना खिलाता है। भैंस भी एक शाकाहारी है, इसलिए परमात्मा ने दूसरा नंबर रखा भैंस का। तो घी केवल गाय और भैंस का होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि साहब गाय और भैंस वाला घी लेके आए जो गांव में निकलता है, क्योंकि हर आदमी दूध बेचता है, सबको आजकल अपने स्वार्थ की पड़ी है। तो अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी जो डेयरी कंपनी है उन्होंने घी बनाना शुरू कर दिया, 1-1 लीटर का, 2-2 लीटर में, और 1 लीटर का रेट रख दिया 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। तो किसी भी डेयरी पे यदि आपने घी लेके आना है तो आपने देसी घी का नाम लेके लाना है कि भाई साहब मुझे देसी घी चाहिए 1 लीटर। तो जो देसी घी होगा वो कम से कम 500 रुपए लीटर से कम नहीं देगा, उससे ऊपर ही आएगा, 700, 800, 900। तो 500 रुपए के आसपास जो घी आपको डेयरी पे मिले उसको बोल देना भाई साहब डालडा नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा किसी प्रकार का घी नहीं चाहिए, गाय या भैंस का घी चाहिए मेरे को। तो वो आपको किसी भी डेयरी पे मिल जाएगा। अगर आपके पास में गाय या भैंस का जो शुद्ध घी आता है जो गांव में मिलता है, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप जी डेयरी से गाय या भैंस का देसी घी नाम करके 1 लीटर 2 लीटर लेके आ सकते हैं। उसमें आप अपनी ज्योत भी जलाइए और उसमें आप परमेश्वर को हलवा राम बना के, और 8 सितंबर के दिन हलवा राम आपने बनाया, आपने अपनी रसोई में हलवा राम बना के और आपने एक थाली में रख दिया, एक थाली ली, उस थाली में आपने कटोरी ले ली, कटोरी में आपने हलवा राम रख दिया, साथ में आपने एक जलराम का एक गिलास ले लिया, जलराम का वो गिलास रख दिया, और उस कटोरी को, जलराम को थाली समेत आपने किसी भी साफ कपड़े से उसको ढक के रख देना है। कपड़ा चाहे लाल हो, पीला हो, हरा हो, सतरंगी हो, कोई महत्व नहीं रखता, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। उस कपड़े से आपने रसोई में थाली को, हलवेराम को, जलराम को ढक देना है। और यदि आप नए बर्तनों में हलवाराम बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप केवल हलवाराम बनाने के लिए स्पेशल बर्तन नहीं लेके आए हैं, एक तो जैसे हम लोग कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, थाली में खाते हैं, उसी चम्मच से खाते हैं, और एक होता है कि परमात्मा का हलवाराम बनाने के लिए स्पेशल छोटी सी कढ़ाई ले आओ, एक थाल ले आओ, एक चम्मच ले आओ, एक कटोरी, एक गिलास स्पेशल ले आओ। उनमें केवल उसी कढ़ाई में गुरुजी को हमने हलवाराम बनाना है और उन्हीं बर्तनों में रख के हमने भोग लगाना है। और जब भोग की आरती समाप्त हो जाए उसके बाद हमने वो हलवाराम, वो जलराम किसी दूसरे पात्र में निकाल के फिर हमने दूसरों को डालना है, और उन पात्रों को धो के वापस अन्य बर्तनों से दूर रखें, स्पेशल रखें परमात्मा के। अगर किसी भाई बहन की ऐसी क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जो बर्तन आप अपने घर में काम लेते हैं उनको अच्छे से साफ करके फिर आप परमात्मा का हलवाराम बनाएं, फिर आप परमात्मा को भोग लगाएं। उसके बाद रसोई में आप खड़े हैं, आपके जितने भी मेंबर हैं परिवार के, जो उपदेशी हैं या अनुपदेशी हैं, अनुपदेशी भी भोग की आरती में शामिल हो सकता है, उपदेशी को तो भोग लगाना ही लगाना है। सभी भाई बहन
अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास में भक्तिबोध होगी। सभी भाई बहनों के पास में भक्तिबोध में भोग लगाने की विधि लिखी हुई है। संध्या आरती के बाद में अंदेव की आरती है, अंदेव की आरती के बाद में लिखा है भोग लगाने की विधि, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और लास्ट में जब हम जाएंगे तो वहां एक शब्द आएगा लास्ट में, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पाने का। वहां तक भोग की आरती है कंप्लीट। मैनेजमेंट वालों ने जो भक्तिबोध पुस्तक छपवा रखी है उसमें भोग की आरती बीच बीच में नहीं है। हम सत्सेवकों ने जो भोग की ये जो भक्तिबोध जो छपवाई है इसमें लगातार हमने, जैसे परमात्मा वीडियो में बोलते हैं जो भोग की आरती है जैसे जैसे बोलनी उसी हिसाब से हमने पूरी भोग की आरती को अच्छे से छपवा रखा है। आपको पेज वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लगातार भोग की आरती भक्तिबोध से कर सकते हैं। तो जो भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने भक्तिबोध हाथ में लेके भोग की आरती करनी है पूरी। सबसे पहले आप अपनी रसोई में परमात्मा का भोग तैयार कर लेंगे, कपड़े से ढक देंगे। सबसे पहले सभी भाई बहन वहां पे खड़े होकर मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के बाद में जो एक शब्द है, आया है बंजारा केशव आया है, उस शब्द को गाते हुए भोग प्रसाद को वहां से उठा के धीरे धीरे जहां आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है वहां पे लाके आपने परमात्मा के दरबार के सामने भोग प्रसाद को रख देना है। केशव बंजारे वाला शब्द पूरा होने के बाद में फिर आपने भक्तिबोध में जहां से स्टार्ट है, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, वहां से आप जी सभी भाई बहन भक्तिबोध हाथ में लेके, या जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भक्तिबोध लेके आपने परमात्मा को भोग की आरती करनी है। और जो भाई बहन जो खड़े होने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए कोई भाई बहन कोई बीमार है, कोई ज्यादा कोई बुजुर्ग है, कोई माता बहनें जो हैं वो गर्भ से हैं, पेट में बच्चा है, तो ऐसी माता बहनें खड़ी रहना चाहें तो उनकी इच्छा, जब तक वो खड़ी रह सके खड़ी रहिए, वरना वो नीचे बैठ के आरती कर लें। चेयर पे भी बैठ सकती हैं, खाट पे भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा कोई बीमारी की हालत में है कि जिससे खाट से उठा नहीं जाता, वो सूता सूता भी आरती कर सकता है, क्योंकि पुण्यात्माओं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, परमात्मा आपके भाव देखेगा। यदि आप सक्षम हैं तो आपने विधि विधान से काम करना है, फिर गफलत नहीं चलेगी। आप सही हैं फिर भी आप लेट गए बैठ गए ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। विशेष परिस्थितियों में छूट है, विशेष परिस्थितियों में, लेकिन ध्यान सुरती परमात्मा की वाणी पे होनी चाहिए। आप अगर बीमार हैं, नीचे बैठे हैं, लेटे हुए हैं, तो भी आपका ध्यान आपकी सुरती उस आरती में होनी चाहिए। आपका मन आपका लगाव परमात्मा में होना चाहिए। और जो भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है और उनके घर में भी कोई और भगत नहीं है, अब वो कैसे करेंगे आरती परमात्मा की? तो वो आत्माएं सतगुरुदेव जी ने जो आरती जो गाई हुई है 42 मिनट की भोग की आरती, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे हिंदी या अंग्रेजी में लिखेंगे भोग की आरती संत रामपाल जी महाराज, तो एक 40 या 42 मिनट की आरती आ जाएगी, सेम टू सेम वही, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, वहां से स्टार्ट है। उससे पहले मंगलाचरण आपने स्वयं करना पड़ेगा, केशव बंजारा का शब्द आपने गाना पड़ेगा, और फिर परमात्मा का जो वीडियो है वो वीडियो से आप जी परमात्मा की भोग की आरती कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि ये वीडियो से चाहे भोग की आरती हो चाहे तीनों समय की आरती हो, ये परमात्मा ने विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई है। तो जो अनपढ़ भाई बहन है वो इस प्रकार से परमात्मा की भोग की आरती वो कर सकते हैं। और कुछ भाई बहनों की जो शंकाएं हैं फिर दास लेता है आगे। नंबर 2, गुरुजी को भोग लगाने का सही समय क्या है? तो दास ने आप सभी भाई बहनों को बता दिया है। भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं, कोई समय फिक्स नहीं है। मान लीजिए कोई किसी की नाइट की कोई ड्यूटी है बेचारे की, वो सुबह 10 बजे छूटेगा, तो बताओ वो कहां से 5 बजे भोग लगाएगा? वो आराम से नहा धो के आके मालिक को भोग लगाओ। तो 24 घंटे में आप कभी भी परमात्मा को 8 सितंबर को भोग लगा सकते हैं। 8 सितंबर को रात्रि 12 बजे से लेके और फिर रात्रि 12 बजे तक 24 घंटे में आप कभी भी गुरुजी को भोग लगा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप घर पे हैं, फ्री हैं, तो आप समय पे भोग लगाओ। सुबह नहा धो के बंदी छोड़ को आराम से 5 बजे लगा दो, 6 बजे लगा दो। 5 बजे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बच्चे उठ नहीं पाएंगे, और आराम से आप परमात्मा को 9-10 बजे भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे हैं, कोई बाधा नहीं है, परेशानी नहीं है, तो 8, 9, 10 बजे तक आराम से आप परमात्मा को भोग लगाओ। हलवे भगत ने हलवा आटे राम का बनाना है या सूजी का?
क्या भगत हलवे में काजू किशमिश बादाम आदि डाल सकता है? तो दास ने आपको परसों के लाइव में बता दिया था कि परमात्मा को भोग लगाने का जो विधान है वो गेहूं के आटे का ही हलवा राम बनाने का विधान है। क्योंकि वैसे तो अन्न, हर चीज अन्न में आती है, भांग भी अन्न में आता है, धतूरा भी अन्न में आता है, गांजा भी अन्न में आता है, तंबाकू भी एक अन्न है, गेहूं भी एक अन्न है। तो इसी प्रकार जो सूजी है वो भी एक अन्न से बनती है। लेकिन परमेश्वर को जो भोग लगाने का विधान है वो आटे का, गेहूं का आटा। आप कहेंगे गेहूं का आटा क्यों? क्योंकि पुण्यात्मा गेहूं का जो आटा है वो मुख्य अन्न में आता है। क्योंकि गेहूं जो है तीनों लोकों में खाया जाता है। गेहूं जो है तीनों लोकों में खाया जाता है, पूरे विश्व में खाया जाता है। गेहूं मुख्य अन्न में आता है, इसलिए हमने गेहूं के आटे के साथ ही परमात्मा को भोग लगाना है। सूजी का, बेसन का, या गेहूं सूजी को मिक्स कर दिया, गेहूं बेसन को मिक्स कर दिया, ये हमने बिल्कुल नहीं करना है। आज से पहले जिसने किया है तो वो एक छोटी सी अपनी गलती समझते हुए, नादानी में, नासमझी में गुरुदेव को दंडवत करके समय याचना करे और आगे से केवल देसी घी के साथ और हलवे, जो हलवा राम बनाना है, केवल गेहूं के आटे के साथ ही बनाना है। और हलवे में हमने किसी प्रकार का काजू किशमिश बादाम कुछ भी नहीं डालना। सिंपल, क्योंकि आश्रम में सिंपल ही बनता था। क्योंकि मन है पुण्यात्माओं, इसको ज्यादा जगह नहीं देनी, ये बकवादी है, इसको टेस्ट चाहिए। और वो भोग प्रसाद जो हम बना रहे हैं वो टेस्ट के लिए नहीं बना रहे, वो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं। जो भक्ति विधान है उसको फॉलो कर रहे हैं हम। तो हमने मन को जगह नहीं देनी, काजू किशमिश वगैरह कुछ नहीं डालना उसमें। सिंपल गेहूं का आटा, देसी घी, चीनी या मिश्री जो भी आप यूज करना चाहें, जो भी उपलब्ध है आपके पास में, और जो भी उसमें पानी वगैरह डलता है, जो बनाने की जो भी प्रोसीजर है, केवल उस हिसाब से आपने हलवा राम को बनाना है। क्या भोग प्रसाद को आरती करते समय कपड़े से ढकना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि उसमें कोई मिट्टी धूल वगैरह, कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठे। और ऐसा कोई रीजन नहीं है ढकने का, केवल इसीलिए कि साफ सफाई रहे, मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठे और एक शुद्धता के साथ में परमात्मा को भोग लगे। और लास्ट में जब है परमात्मा का जब शब्द गाएंगे भोग की आरती का लास्ट में, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग, तो उस समय हमने वो कपड़ा जो है उसको वहां से हटा देना है। उस समय हमने कपड़ा हटा देना है और हमने परमात्मा को भोग लगाना है। परमात्मा को भोग लगाने के लिए नए बर्तन खरीदने हैं या घर के पुराने बर्तनों में भोग लगा सकते हैं, यह दास ने आपको पहले ही बता दिया है। यदि आप सक्षम हैं तो आप नए बर्तन ले आइए, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो जो पुराने बर्तन हैं आप उनको अच्छे से साफ करके धो मांज के परमात्मा को घर पे भोग लगाइए। क्या हलवाराम के साथ किसी अन्य वस्तु, रोटी सब्जी आदि का भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भगत जी। हलवाराम के साथ में आप जी खीरराम बना लीजिए। खीरराम परमेश्वर को बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी 3 दिन का समागम होता था आश्रम में तो तीसरे दिन परमात्मा का जो भोग पड़ता था उसमें परमात्मा खीर बनवाते थे। संडे को खीर परमेश्वर को बहुत पसंद है। तो आप, और खीर में पुण्यात्माओं कुछ नहीं डालना, वो शामक वगैरह और ये काजू किशमिश बादाम इलायची फिलायची, पुण्यात्माओं कुछ नहीं डालना, सिर्फ दूध चावल और मीठा, बिल्कुल सिंपल जो आश्रम में बनती थी। आप सब्जी राम बनाइए, हलवा राम बनाइए, रोटी राम बनाइए, चाहे पूड़ी राम बनाइए, आप जो मर्जी बनाइए अपने घर में जो शुद्ध है। बाहर की मिठाई लाके हमने परमात्मा को भोग बिल्कुल नहीं लगानी, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। चाहे मार्केट में कितनी अच्छी दुकान क्यों ना हो, कितना शुद्ध देसी घी की क्यों ना बनाता हो, बिल्कुल कोई मिठाई आपने नहीं लानी है। यदि आप अपने घर पे मिठाई से परमात्मा को भोग लगाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप सक्षम हैं, आप अपने घर पे बनाइए मिठाई शुद्धता के साथ, कोई भी आप मिठाई बनाइए। केवल भोग के लिए, भंडारे के लिए मिठाई यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ये परंपरा बन जाएगी, परमात्मा नाराज होंगे, फिर ध्यान रखना। भंडारे में साग सब्जी रोटी हलवा राम खीर राम, या जैसे दाल या चावल, केवल परमेश्वर को थोड़ा भोग लगाने के लिए आप अपने घर पे कुछ भी मिठाई वगैरह आप जी जो है वो बना सकते हैं, फिर वो प्रसाद के रूप में आप भक्तों को दे सकते हैं। और जो भंडारा बनेगा स्पेशली ध्यान रखना देसी घी का ही बनना चाहिए। सब्जी भी रोटी भी सब देसी घी की, देसी घी से ही रोटी चुपड़ी होनी चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सब्जी बना रहे हो तो तेल में सब्जी बनाई हुई, रिफाइंड में सब्जी बनाई हुई, डालडा में सब्जी बनाई हुई, ये पुण्यात्माओं परमात्मा को भोग नहीं लगेगा।
सिर्फ देसी घी के भंडारे का ही भोग लगेगा परमात्मा को। हाँ, तेल में बनाई हुई सब्जी आप जी अन्न देव की आरती कर सकते हैं। जो रोजाना हम अपने घर पे भंडारा बनाते हैं ना, तेल की सब्जी बनाते हैं रिफाइंड की, तो वो सब्जी को हमने परमात्मा को भोग नहीं लगाना, भोग की आरती में नहीं रखना। हम अन्न देव की आरती कर सकते हैं, जो थाली में रख के करते हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के, आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पले हमारी, ये वाला। तो अन्न देव की आरती रिफाइंड में बने हुए भोजन के साथ में हम कर सकते हैं। लेकिन देसी घी का भंडारा बनेगा तो ही गुरुदेव को भोग लगेगा। परमात्मा को हमने रिफाइंड का या डालडा का भोग नहीं लगाना। रिफाइंड तो हमने, डालडा तो हमने वैसे भी नहीं खाना, किसी भी भाई ने खाना ही नहीं है, परमात्मा का आदेश है। डालडे में ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की चर्बी मिक्स कर देते हैं उसके अंदर चिपचिपा बनाने के लिए, उसको चिकना बनाने के लिए, चिकनाई के लिए। तो डालडा तो हमने ना अपने घर पे खाने के लिए यूज करना है, ना बाहर की कोई चीज हमने डालडा में बनी हुई खानी है, बिल्कुल भी। तो आप अगर हलवे राम के साथ में भंडारे का भी भोग लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भंडारा बनाओ परमात्मा का, बढ़िया भंडारा बनाओ, शुद्ध विचारों के साथ, शुद्ध खाने के साथ, शुद्ध सामग्री के साथ, देसी घी का। आप पुण्यात्माओं, आप अपने लिए भले, अगर आपकी स्थिति खराब है, आप अपने लिए भले चाहे वो तेल में सब्जी बना लो, लेकिन परमात्मा के लिए थोड़ी सी सब्जी देसी घी में बनाओ और वो भोग लगाओ मालिक को। भोग लगाने के बाद भोग प्रसाद को भंडारे के साथ मिक्स कर सकते हैं या अलग से भक्तों को देना है। देखो पुण्यात्माओं, कई बार क्या होता है कि भंडारा ज्यादा बन जाता है साथ संगति सत्संग में, और हम जो गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद हम वो सारा भंडारे में मिक्स कर देते हैं। और भंडारा यदि बच गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बताओ? क्या ऑप्शन आपके पास में? अगर आड़ोस पड़ोस में कोई है तो हम उसको देंगे, या फिर हम किसी जानवर को देंगे, या आपको कहीं बाहर, आपको कहीं पे बहते हुए पानी में डालना पड़ेगा, या जमीन में कोई गड्ढा खोद के डालना पड़ेगा। वैसे भंडारा आप जी फेंक नहीं सकते। तो इसलिए दास की विनती है, भोग प्रसाद जो लगाया है आपने गुरु जी को, उसको आप जी अलग रखें, भंडारे को आप जी अलग रखें, क्योंकि वो भी भंडारे में से ही निकाला हुआ है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन स्पेशली जो गुरु जी को भोग लग जाता है उसको आप जी भंडारे में बिल्कुल भी मिक्स ना करें, और जो भोग आपने गुरु जी को लगाया है उसको आपस में मिक्स कर लें। हलवे राम को मिक्स ना करें भंडारे के साथ। जो गुरु जी को आप भंडारे का हलवा राम का भोग लगाओगे ना, तो हलवा राम तो सबको आपने थोड़ा थोड़ा वैसे ही देना है। बाकी जो सब्जी रोटी, जो खीर वगैरह जो भी है, उसको आपने मिक्स कर लेना है छोटा छोटा तोड़ के, वो फिर सभी भाई बहनों को आपने थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में देना है। और बाकी जो बचा हुआ है वो आपने भंडारा सभी भाई बहनों को जो है वो करवाना है। क्या अन्य खाद्य पदार्थों जैसे सब्जी या मिठाई आदि को भी देसी घी में बनाना है? देखो, गुरुजी को जो भोग लगेगा वो तो सब देसी घी में ही बनेगा, उसमें तो डालडा या तेल या रिफाइंड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। जो भगत भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है वो भोग की आरती कैसे करें, तो दास ने आपको बता दिया है। ऐसी विशेष परिस्थिति के लिए ही परमात्मा ने वो भोग का वीडियो बनाया है। ऐसी विशेष परिस्थिति में माता बहनें, भाई बुजुर्ग, परमात्मा का ऑडियो वीडियो में, टीवी में वो 42 मिनट की भोग की आरती लगा लें। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जिनके पास में भक्ति बोध है, वो भूल के भी गुरुजी का ऑडियो वीडियो ना चलाएं। बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना, आपने स्वयं ही करनी है फिर वो आरती। क्या गुरुदेव को लगाया गया भोग प्रसाद घर के अनुपदेशी सदस्यों को भी दे सकते हैं? क्या आसपास के पड़ोसी अनुपदेशी लोगों को भी घर बुलाकर भोग प्रसाद दे सकते हैं? देखिए, भोग की आरती में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, चाहे वो उपदेशी हो चाहे अनुपदेशी हो। हाँ, यदि कोई अनुपदेशी है और उसने यदि कोई गुटखा वगैरह खा रखा है, शराब वगैरह पी हुई है, या मांस वगैरह खा रखा है अभी अभी, तो ऐसी आत्माओं से हाथ जोड़ लेना, उनको भोग की आरती में शामिल नहीं करना। वो दूर बैठ के सुने, वो एक बात अलग है। आपका घर का मेंबर है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, इसमें आपको कोई दोष नहीं है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदयास। लेकिन जानबूझ के आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भोग की आरती में नहीं बुलाना है, नहीं बैठाना है। और भोग लगने के बाद में आप उन व्यक्तियों को भंडारा करवा सकते हैं, आप उनको भंडारा करवा सकते हैं। और आप उनको जो परमात्मा का भोग प्रसाद है, वो भोग प्रसाद आप उनको पुण्यात्मा उस समय देना जब उनका नशा उतर जाए, जब वो अपने होश में आ जाए ना, उस समय, चाहे शाम को या अगले दिन, उस समय आप उनको भोग का प्रसाद अपने घर वालों को दे देना, जो शराब पीता है, मांस खाता है, जिसने कोई गुटखा वगैरह जो भी है।
और जो व्यक्ति आपके परिवार में है वो मांस भी खाता है, बीड़ी भी पीता है, गुटखा भी खाता है, शराब भी पीता है, भांग भी खाता है, सारे उल्टे काम करता है, और वो यदि भोग की आरती में शामिल होना चाहता है और उस समय यदि उस व्यक्ति ने ना तो कोई गुटखा खा रखा है, ना बीड़ी पी रखी है, ना उसने कोई शराब पी रखी है, ना कोई मांस खाया है, तो वो व्यक्ति हाथ पैर धोके या नहाके जैसा भी है वो परमात्मा की आरती में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से आपने भोग प्रसाद को बनवाने में कोई सहयोग नहीं लेना है। बीड़ी, गुटखा, शराब, मांस, तमाकू, भांग, धतूरा, मीट माट खाने वाला आदमी और अनुपदेशी, वो चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर वो अनुपदेशी है तो आपने भोग प्रसाद और भंडारे में उससे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लेना है। स्पेशली जो गुरुजी को भोग लगाया जाएगा, बाकी भंडारे तो देखो आपके घर में रोज बनते हैं, आप भी खाना खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी को जो भोग लगाया जा रहा है उसमें अनुपदेशी व्यक्ति का और नशा पता करने वाले का, भले उस समय उसने नशा पता ना कर रखा हो, लेकिन भंडारा उससे नहीं बनवाना, कोई सहयोग नहीं लेना। ठीक है, वो आपको मार्केट से सामान लाके दे सकता है, लेकिन जो बनाने का जो काम होता है वो माता बहनों ने या भाइयों ने स्वयं ही बनाना है। क्या आड़ोसी पाड़ोसी या अनुपदेशी व्यक्तियों को भोग की आरती के लिए घर पे बुला सकते हैं? क्या उनको भंडारा करवा सकते हैं? देखो पुण्यात्माओं, ऐसे बुलाने से किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को भोग लगाने के लिए उनको बुलाना, भंडारा करवाना ये जायज नहीं है, और ना इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। हम कोई पुण्य प्राप्ति के लिए ये काम नहीं कर रहे कि हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, जगत वालों को खिलाएंगे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं। अगर पुण्य प्राप्ति के हिसाब से यदि हम साथ संगति करते हैं या भंडारा या भोग लगाते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। हमने केवल भगवान को प्रसन्न करना है भोग लगा के, भगवान को, जगत वालों को इस प्रकार से हमने बिल्कुल नहीं बुलाना है। ना गुरु जी का भोग के लिए कि आ जाओ जी हमारे घर पे भोग लग रहा है, भंडारा है, आ जाओ तुम, आ जाओ जी आज भंडारा हमारे घर पे। ऐसे आपने ना तो अपने आड़ोसी को बुलाना है, ना पड़ोसी को बुलाना, ना रिश्तेदार को, ना किसी यार दोस्त को। आपने अकेले ही अपने घर पे गुरु जी का भोग प्रसाद जो है वो लगाना है। यदि कोई पहले से आपके घर पे आया हुआ है, ऑलरेडी आपके घर पे, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, ऑलरेडी आपके घर पे बैठे हुए हैं, और उस समय यदि आप गुरु जी को भोग लगा रहे हो, अगर उनमें कोई भोग की आरती में शामिल होना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होना चाहता है तो आप गुरु जी को भोग लगा के वहां बैठे हुए व्यक्तियों को बुलाना नहीं है जबरदस्ती बाहर से किसी को। ऑलरेडी जो आपके घर पे है, जो बैठे हुए, उनको आप गुरु जी का भोग प्रसाद जो है वो भी आप उनको दे सकते हैं, और जो भंडारा है वो भी आप उनको जो है वो करवा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत, कोई दोष नहीं है। क्या गुरुदेव को लगाया गया भोग प्रसाद घर के अनुपदेशी सदस्यों को भी दे सकते हैं? क्या आसपास के पड़ोस के अनुपदेशी लोगों को भी घर बुलाकर भोग प्रसाद दे सकते हैं? तो आपको ये बता दिया। क्या आड़ोस पड़ोस के लोगों को घर बुलाकर भंडारा करवा सकते हैं? जबरदस्ती घर पे बुला के भंडारा नहीं करवाना है। हम ये भंडारे कोई पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। आज सात संगतियां रखवाना, गुरुजी को भोग लगाना, फिर वहां पे भंडारे करवाना, हमारा मकसद केवल कोई पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं है। अगर कोई सत्सेवक भाई बहन ये सोचता है कि मेरे को ज्यादा पुण्य मिलेगा, मेरे घर पे सात संगति भंडारा होगा, उसकी छोटी सोच है। हमारा एक विशेष मकसद है ये भंडारे रखवाने का, सात संगतियां करने का, मतलब संगत को जागृत करना, भाई बहनों को इस बहाने भाई बहनों को सच्चाई से परिचित करवाना, परमात्मा के भक्ति विधान से परिचित करवाना, ताकि उनकी मर्यादा ना टूटे। हमारा एक विशेष मकसद है। अन्यथा गुरुजी के आने के बाद में हम इस प्रकार से कुछ भी नहीं करने वाले। फिर आगे परमेश्वर जो रजा बख्शेंगे, जो आदेश देंगे, उसी हिसाब से हमने काम करना है। क्या आड़ोस पड़ोस के लोगों को अपने घर पर सत्संग सुनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल पुण्यात्माओं, आप किसी भी आड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को चाहे रोज आमंत्रित करो अपने घर पे सत्संग के लिए, लेकिन 8 सितंबर को आपने किसी को आमंत्रित नहीं करना है। उस दिन आपने खुद ही अपने घर पे सत्संग सुनना है और गुरुजी को भोग लगाना है। 8 सितंबर के दिन स्पेशली आपने किसी को नहीं बुलाना है। अगर ऐसा होता तो हम सात संगतियां रखवा देते हम जगह जगह। हाँ, आप 9 सितंबर को बुलाओ अपने घर पे उनको, आप 9 सितंबर को बुलाओ, 10 सितंबर को बुलाओ, 7 सितंबर को बुलाओ, सत्संग सुनाओ, आए हुए को भंडारा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 सितंबर को केवल हम सब भाई बहनों ने मिलकर ही परमात्मा को घर पे भोग लगाना है। अगर भगत के घर में बहुत ज्यादा विरोध है तो क्या वह दूसरे भगत के घर पर जाकर प्रगट दिवस मना सकता है? देखो पुण्यात्माओं, कोशिश करनी है
99% तो हमने पैर रोप देने हैं, क्योंकि यदि आज भी हम हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन से दिन हिम्मत करेंगे। और अगर आज हिम्मत नहीं करी तो परमात्मा भी फिर साथ देना बंद कर देगा। भले ही आपको मार पड़े, आपको गाली पड़े, आपको विरोध सहन करना पड़े, यदि आपके घर में आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माता पिता, सास ससुर, भाई बंधु अगर आपके विरोध में हैं, आप अकेले उपदेशी हैं और वो आपको बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, आपको आरती भी ढंग से नहीं करने देते, आपको भोग भी नहीं लगाने देते, आप 8 सितंबर से पहले गुरु जी को प्रार्थना लगाना शुरू कर दो, हृदय से की है बंदी छोड़, दया बख्शो परमात्मा, इस नीच में भी परमात्मा मेहर बख्शो कि आपका भोग इस घर में लगे मालिक। इन काल प्रेरित प्राणियों के कानों में भी परमात्मा आपके वचन जाएं, इनके भी संस्कार बदलें। ये आपका लगा हुआ भोग खाएंगे परमात्मा, इनके भी संस्कार बनेंगे। पुण्यात्मा अगर मन में अगर दृढ़ इच्छा होगी ना इस बात की, यकीन मानना आपका विरोध नहीं कर पाएंगे वो लोग। परमात्मा ऐसी प्रेरणा कर देगा उन आत्माओं में, वो आपका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि रिमोट तो गुरुजी के हाथ में है ना। अब गुरुजी रिमोट उस समय हिलाएंगे जब भगत के अंदर से सत्य इच्छा होगी। तो 99% तो आपने कोशिश करनी अपने घर पे ही, चाहे इतना साल आराम बनाओ, चाहे आरती चाहे मन मन में कर लेना, चाहे बोल के कर लेना, धीरे धीरे आवाज में कर लेना, अकेले में कर लेना, छत पे जाके कर लेना, चाहे अंडरग्राउंड में जाके कर लेना, बाथरूम में खड़े होके कर लेना, लेकिन घर पे लगाओ भोग मालिक को। किसी विशेष कारण से, विशेष परिस्थिति में, यानी कोई नया भगत भाई बहन है, इतना ज्ञान नहीं है, संघर्ष नहीं कर पा रहा है, उसको जानकारी भी नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि कोई आपके पास में फोन करता है कि भगत जी क्या मैं आपके घर पे आ सकता हूं, भोग लगा सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी अपने सत्सेवक भाई बहन के घर पे परमात्मा को जाके भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जहां तक संभव हो आप संघर्ष करो और अपने घर पे भोग लगाओ। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या तबीयत खराब हो तो क्या वह भोग की आरती बैठकर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल भोग की आरती बैठ के भी कर सकता है। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी को कोई रोग है, कोई एक्सीडेंटल है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई हैंडीकैम्प है, तो वो बैठ के भी कर सकता है, लेट के भी कर सकता है। जो जवान है, अच्छा है, युवा है, सक्षम है, तो खड़े होके सर पे कोई भी कपड़ा बांध के, सफेद कपड़ा हो तो अच्छी बात है, सर पे अपना एक वस्त्र रख के, माता बहनें अपनी चुन्नी डाल सकती हैं, बांधने की जरूरत नहीं है। माता बहनें अपनी जो भी चीर होता है, जो ओढ़नी होती है, जो भी अपने सिर पे रखती हैं, वो रख के कर सकती हैं। चाहे तो वो व्हाइट कलर का कोई कपड़ा बांध सकती हैं, भाई भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब गुरुजी आश्रम में भोग लगाते थे तो उस समय परमात्मा सफेद कपड़ा बांध के लगाते हैं, एक सम्मान का सूचक है ये। तो अब तो हमने भगवान को पहचान लिया, तो भोग किया। हम तो तीनों समय की आरती में भी परमात्मा को सफेद कपड़ा अपने सिर पे रख के आरती करते हैं, क्योंकि सामने भगवान है भाई, और भगवान के सामने नंगे सिर अच्छा नहीं लगता। सामने कोई जेठ आ जाए, किसी का ससुर आ जाए, वो नंगे सिर रहती है? नहीं रहती ना। जब एक 2 कोड़ी के प्राणी का तुम इतना सम्मान करते हो तो भगवान का सम्मान नहीं करोगे? कॉमन सेंस की बात है। क्या भोग की आरती के बाद विनती का अंग कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, सबने करना है, सबने करना चाहिए। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। भोग की आरती के बाद में सभी भाई बहन विनती करें, जरूर करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया भाई ने। भोग की आरती सभी भाई बहनों ने करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और भोग की आरती के बाद में एक आरती और आती है, मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं अब हमें समझ में आ गया कि असली पाठ क्या है। ये इस पे नीचे लिखा हुआ है, नीचे की लाइन में, मूल्य नित्य नियम पाठ। गुरुजी ने क्या लिखा है देखिए, नीचे मूल्य में क्या लिखा है? नित्य नियम पाठ। हम भक्तों को जब ये पता चल गया कि धरती पे असली भगवान कौन है, तो उसके बाद पुण्यात्माओं हम भक्तों के लिए सबसे बड़ा पाठ ये भक्ति बोध है। तो हम तो इस पाठ को लेके आरती करेंगे, उस पाठ प्रकाश के लिए आरती नहीं कर रहे हम। हमारा पाठ प्रकाश ये है, ये पाठ करने से हमारी आत्मा में जो प्रकाश आएगा, हम तो वो पाठ प्रकाश करेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा ध्यान रखना, मैनेजमेंट वालों की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मारे आए गरीबदास, मारे आए स्वामी रामदेवानंद, वो नहीं बोलना हमने केवल 2 ही शब्द बोलने हैं, मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, ये मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी।
या तो साहिब कबीर बोल दो, या मारे आए सतगुरु देव बधाई मैं बांटूंगी। इन दोनों में से एक कोई भी शब्द आप बोल दो, क्योंकि वो कबीर ही सतगुरु है, सतगुरु ही कबीर है। संत रामपाल जी ही कबीर है, राम और कबीर ही संत रामपाल जी है। संत रामपाल जी ही सतगुरु है, सतगुरु ही संत रामपाल जी हैं। इसके अलावा हमने और किसी को नहीं लगाना, क्योंकि हम केवल अपने भगवान को भोग लगाएंगे, किसी दूसरे को नहीं लगाएंगे। यदि हम इस पड़ोस के अनुपदेशी लोगों को भंडारे व सत्संग के लिए आमंत्रित करते हैं, वह भंडारा अगर आवश्यकता से अधिक बन जाता है तो क्या भंडारे को आस पड़ोस में बांट सकते हैं? बिल्कुल पुण्यात्माओं, जो भंडारा यदि, पहली बात तो हमने बहुत सोच समझ के उसी हिसाब से भंडारा तैयार करना है। सच्ची नीयत से करोगे तो परमात्मा भंडारा वेस्टेज होने नहीं देगा। फिर भी यदि भंडारा यदि बच जाता है तो हम पहले गुरु जी को दंडवत प्रणाम करें, गुरु जी से हम आज्ञा ले कि परमेश्वर इस अनमोल प्रसाद को यदि बाहर कहीं रखा जाएगा उससे बेटर है परमेश्वर आपके बच्चों के पेट में जाए, तो परमेश्वर आपको भोग लगा हुआ प्रसाद खाएंगे तो उनकी आत्मा आध्यात्म की ओर जागृत होगी। तो परमेश्वर को दंडवत करके किसी भी गलती की माफी मांग के फिर आप बाहर परमेश्वर का भंडारा ससम्मान किसी पॉलीथीन वगैरह में पैक करके या कहीं भी किसी मंदिर के आगे या किसी रेड लाइट पे जाके आप लोगों को खिला के भी आ सकते हैं। बच जाए तो, जानबूझ के बचाना भी नहीं है, नहीं तो फेल हो जाओगे। मालिक अंतर्यामी है, तुम सोचोगे लो मैं ज्यादा बना लेता हूं, फिर जो बच जाएगा वो तो बाहर जाके खिला के आ जाऊंगा, वहां भी फेल हो जाओगे, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। अनजाने में जो बच जाता है उसकी बात दास कर रहा है, वहां जाके हम उनको कर सकते। अगर कहीं कोई खाना खिलाने वाली स्थिति में आप नहीं हैं, आपके आसपास कोई रेड लाइट नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई खाना खाने को तैयार नहीं है, फिर भी खाना बच गया तो क्या करेंगे? फिर उसके दो तरीके हैं पुण्यात्मा। वो खाना या तो हमने बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना, या हमने जमीन में खड्डा खोद के हमने उसको जो है वो दबा देना है। ठीक है। और किसी भी जानवर को यदि आप खाना खिलाओ तो आपने वहां पे खड़े होके खिलाना है, डाल के नहीं आना। डालोगे फिर उस पर कोई चोट करेगा, कोई उस पर पेशाब करेगा, उस पर कोई अपने पैर रखेगा, अनादर हो जाएगा फिर। इसलिए अगर किसी जानवर को या पक्षी को डालते हो तो वो खाना आपने खड़े होके पूरा खिला के आना है, अन्यथा उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के दबा सकते हैं। अनादर नहीं करना परमेश्वर का। कुछ भक्तों की शंका है कि क्या आटे का हलवा राम बनाने में दूध का उपयोग कर सकते हैं? यानी आटे का हलवा दूध में बनाना है या पानी में? दूध का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। जो विधि परमेश्वर ने अपनाई है, जो आश्रमों में अपनाई थी, उसी विधि से हमने केवल जलराम, देसी घी, आटा और मीठा, केवल इसी का बनाना है। और कोई वस्तु हमने हलवे राम में छाछ से या दूध से या पनीर से बिल्कुल नहीं बनाना। क्या सभी भाई बहन भोग लगाते समय लाइव आ सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई भाई ने। बिल्कुल पुण्यात्माओं, 8 सितंबर के दिन हम जो सभी भाई बहन अपने अपने घरों पे पूर्ण परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सतगुरु प्रगट दिवस मनाने जा रहे हैं। जो भाई जिस भी समय गुरु जी का प्रगट दिवस मनावे, भोग लगावे, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यदि आप फेसबुक चलाना जानते हैं तो सभी भाई बहन लाइव आए, भोग की आरती लाइव चलाओ सभी भाई बहन अपने अपने घर पे। पुण्यात्माओं, हजारों लाखों जब भोग की आरती लाइव चलेगी, और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप गुरुजी को भोग लगाओ, आप भोग की आरती आप करो, तो एक व्यक्ति के हाथ में आप मोबाइल देके खड़ा कर देना। कई भाई क्या करते हैं, मोबाइल को एक जगह जो है वो फिक्स कर देते हैं, उसमें खाली भगत ही भगत दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, भगतों को थोड़ी भोग लगा रहे हैं। हमने अपने आप को ज्यादा दिखाना जरूरी नहीं है, गुरुजी को ज्यादा शो करना जरूरी है। तो जब आप भोग लगावें, परिवार के किसी भी समझदार व्यक्ति को लाइव अपनी फेसबुक आईडी से लाइव चला के मोबाइल उसके हाथ में दे दे। ज्यादा ध्यान वो गुरुजी की तरफ दिखाएगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम भक्तों की तरफ दिखाएगा, ताकि देखने वाले को ये लगे कि यार एक तरफ तो लोग इन फर्जी आश्रम में जा जाके देखो नीचे बैठे हुए हैं, ना सिर पे कोई कपड़ा है, गुरुजी का वीडियो लगा रखा है, भक्ति बोध होने के बाद भी, इतना ज्ञान देने के बाद भी, और एक तरफ देखो किस प्रकार से ये लोग अपने घर पे भगवान को मान के, परमात्मा को पहचान के कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो मैनेजमेंट ने आश्रम में बांध लिया या इन पंडितों ने उनको मंदिरों में बांध लिया, वहां जाएंगे तो ही मिलेगा। भगवान तो सर्वत्र है,
कण कण में व्यापक है। पुण्यात्माओं, हम जो प्रथम नाम दीक्षा लेते हैं गुरु जी से, और हमें जो नियम मिलते हैं, उन नियमों को पढ़ो, उनमें क्या लिखा है गुरु जी ने, कि भगवान तो सर्वत्र है, वो कण कण में है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा, तो आप भगवान को कहीं नहीं ढूंढोगे। हाँ, यदि गुरु जी किसी आश्रम में हैं, तो हम उस आश्रम में जाएंगे, वहां गुरु जी को सामने परमात्मा को सिंहासन पे बैठा के भोग लगाएंगे। क्योंकि आज गुरु जी जेल में है शारीरिक रूप से, इसलिए हमने परमात्मा को अपने शब्द रूप में घर पे मान के, अपने पास में मान के गुरु जी को हमने भोग लगाना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। परमात्मा को अपने से दूर नहीं समझना। परमात्मा शब्द रूप में हम सब आत्माओं के साथ में, वो सक्षम है, जब चाहे वो कोई भी रूप, कोई भी शरीर धारण कर सकता अपनी आत्मा के लिए। तो सब भाई बहनों ने इसी प्रकार से किसी समझदार व्यक्ति को मोबाइल देके और फिर भोग की पूरी आरती, और फिर उस आरती को फेसबुक के ऊपर डालनी है। एक चीज और विशेष ध्यान रखना, जब आप भोग की आरती चलाओ तो ऊपर आपने मैसेज जरूर लिखना है। ये गलती मत कर देना, डायरेक्ट मत चला देना। जब आप लाइव चलाओगे तो वहां पे ऑप्शन आता है कुछ लिखने का, तो आपने क्या लिखना है, सत साहिब आज 8 सितंबर को घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगा। अपना नाम मत लिखना, अपना गांव मत लिखना, अपना पता मत लिखना। सिर्फ हाँ, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन ऊपर ये लिखना, सत साहिब आज 8 सितंबर को घर पर ही शब्द रूप में प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम के साथ में भोग लगा। क्या लिखना है, सत साहिब आज 8 सितंबर को घर पर ही शब्द रूप में प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम का भोग लगा। और नीचे फिर आप अपना नाम गांव पता भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये परमात्मा है, धरती पे प्रकट है, और ये शब्द रूप में अपने प्रत्येक उस आत्मा के पास में, उस आत्मा के साथ में 24 घंटे हर क्षण हर पल प्रकट रहता है। जो आत्मा मर्यादा में रह के गुरु को शब्द रूप में मान लेती है, गुरु को परमात्मा मान लेती है, अंतर्यामी मान लेती है, हाड़ मांस से दूर मान लेती है। क्योंकि पुण्यात्माओं, फोटो हम केवल इसलिए सामने रखते हैं कि फोटो को देखेंगे तो गुरु जी की याद आएगी, वरना फोटो का और कोई महत्व नहीं है। हमारे हृदय में परमात्मा है, उस परमात्मा की फोटो हमने हृदय में सेट करनी है। शब्द रूप में परमात्मा को अपने साथ में समझना है। और गुरु जी ने तो स्पष्ट कह रखा है सत्संगों में कि जो इस शरीर को सतगुरु कहता है, गुरु जी अपनी तरफ इशारा करके यूं पकड़ के कि जो मुझ इस रामपाल दास की इस बॉडी को, इस शरीर को जो सतगुरु समझ रहा है, तो शरीर क्या मतलब, ये पहचान भी आ गई, ये चेहरा भी आ गया, फोटो भी आ गई कि वो तो बालक है, अभी बालक है, वो तो अभी बालक है, उसको ज्ञान नहीं है। जो फोटो को ही गुरु जी मान रहा है, इस शकल और सूरत को ही जो गुरु जी मान रहा है, इस शकल और सूरत के अंदर एक और शकल सूरत है, एक और पावर है, वो एक और जो है वो शब्द है, जो कोई भी रूप बना सकता है, कोई भी शकल बना सकता है। हमने वो शब्द रूप को पकड़ना है। शब्द यानी गुरु जी का वचन, गुरु जी का आदेश, वो है हमारा असली गुरु। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो जो व्यक्ति केवल अभी एक फोटो को ही, सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो को ही यदि वो गुरु जी मान रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो नादान है, अभी बालक है, उनको ज्ञान नहीं, अभी समय लगेगा समझने में। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम गुरु जी की फोटो रखना छोड़ दें, या गुरु जी की फोटो के आगे आरती करना, भोग लगाना छोड़ दें। नहीं, ये तो आजीवन करना है। लेकिन फोटो में गुरु जी नहीं समझना। अगर कोई गुरु जी की फोटो को गाली दे रहा है और हमारे मन में अगर कोई गुस्सा या क्रोध आ रहा है, पुण्यात्माओं हम कमजोर हैं, अभी हम बच्चे हैं फिर अध्यात्म में। आपने परमात्मा को फोटो में समझ रखा है, शब्द रूप में नहीं समझ रखा। अरे गाली लगती है 5 तत्व के इंसान को, चोट लगती है 5 तत्व के इंसान को, गुस्सा आता है 5 तत्व के इंसान को। जो शब्द है, आपने यदि गुरु जी को आपने शब्द रूप में मान लिया, तो शब्द को कौन गाली दे देगा? शब्द को कहां से गाली लगेगी? शब्द को कौन चोट मार देगा? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बॉडी को ही सतगुरु मान रहा है, मुझ रामपाल को, कहते हैं वो तो अभी बालक है, बालक है। सुनिए परमेश्वर का ये अनमोल सत्संग। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञाने
चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है। वो मरता नहीं कभी। चार प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस पशुओं को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान और 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब परमेश्वर ने अपने सत्संग में बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि देही को सतगुरु कहे, यो सब धुंधर ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान है उसका, उसको ज्ञान नहीं। अभी वो बालक है, अभी अध्यात्म में नादान है, उसने गुरु को पहचाना नहीं। अभी खाली उसने शरीर में गुरु को मान लिया, फोटो में गुरु जी को मान लिया। फोटो तो केवल एक भाव पैदा करती है, आपको याद दिलाएगी। बाकी तो गुरु जी ने कह दिया कि देही को सतगुरु कहे, यो सब धुंधर ज्ञान। जो इस बॉडी को सतगुरु मान रहे हैं वो तो अभी बालक है, बालक है। वो तो परमात्मा है। वो जब चाहे जिस रूप में चाहे अपने भगत के सामने प्रकट हो जाएगा अपने भगत का काम करने के लिए। सुनिए, ये सबसे आप इसके बाद गुरु जो है ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। तो इस प्रकार से हमने पुण्यात्माओं अब इस भक्ति मार्ग के नेक्स्ट लेवल में सात संगतियों के माध्यम से आगे बढ़ना है। ये हमारा ऊपर का लेवल आ गया। अब शुरू में बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको दिखाया जाता है, आ से आम बोल बोल के गा गा के सुनाया जाता है, आम की फोटो दिखाई जाती है ताकि वो समझ जाए। और जब बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में हो जाता है तो ना तो टीचर ये कहता कि आ से आम ये होता है आम, ध्यान रखना कहीं भूल जाओ, मार्केट में कहीं कोई कद्दू उठा के ले आओ आम की जगह। वो सिर्फ ये बोलेगा कि आम फलों का राजा है, आम ये काम करता है। ना फोटो दिखाएगा ना समझाएगा, क्योंकि वो चीजें परमात्मा पहले हमें समझा चुके हैं। बच्चे को वो चीजें पहले उसकी शुरुआती अवस्था में समझा दी गई है। तो इसी प्रकार ये सात संगतियों के माध्यम से भक्ति मार्ग का आगे का लेवल चलेगा, क्योंकि आगामी समय में परमात्मा ये शास्त्र उठा उठा के नहीं दिखाएंगे हमें। परमात्मा मूल ज्ञान देंगे, मूल ज्ञान। अभी तक तो हमारे को केवल भक्ति मार्ग पे परमात्मा ने चलाने के लिए केवल हमारे को उस लायक बनाया है। अब जो आगे का ज्ञान है, जो अगम का ज्ञान है, वो तो अब देगा परमात्मा, जिसको सुन सुन के हमारी आंखों से आंसू की धारा बहा करेगी, रजाई में मुंह दे दे के रोया करेंगे हम। गुरुजी ने सत्संग में कहा था कि बच्चों एक समय ऐसा आएगा जब तुम सतगुरु की पहचान कर लोगे, क्योंकि सतगुरु की पहचान किए बिना पुण्यात्मा वो ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समा सकता, हम उसको सत नहीं मान सकते। और गुरु के वचन में अविश्वास कर लिया तो हम फेल हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों जब तुम्हें पहले सतगुरु की पहचान हो जाएगी और सतगुरु के द्वारा लिखे गए शब्दों पे जब तुम पूर्णतः शास्त्रों से भी ज्यादा विश्वास करने लग जाओगे, फिर एक समय ऐसा आएगा, गुरुदेव ने कहा कि मैं केवल तुम्हें ये कहानी सुनाया करूंगा, ये कथा सुनाया करूंगा, ये शब्द गाया करूंगा, ये ब्रह्मा विष्णु इसके माता पिता दादा चाचा बुआ नहीं दिखाऊंगा, आंखें खराब नहीं करूंगा। केवल तुम्हें परमेश्वर की वो प्यारी प्यारी वाणियां, वो शब्द, वो आगे की बातें। और गुरु जी के मुख कमल से जब वाणियां सुनेंगे तो परमेश्वर की तो वाणी पुण्यात्मा, आपको पता है सतगुरु 3 लोक से प्यारा, सतगुरु परम पदारथ पूरा। पुण्यात्मा हरियाणी भाषा सबसे ज्यादा गंदी भाषा है, सबसे ज्यादा अक्खड़ भाषा है, खड़ी चोट मारने वाली भाषा है हरियाणवी भाषा। और पुण्यात्मा हमारे भगवान उसी भाषा में जब सत्संग करते हैं हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, आंसू। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है, जीव नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि उस समय तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा बहा करेगी। तो पुण्यात्माओं उस लेवल पे परमात्मा अब हमें लेके जाना चाहते हैं, अपनी शब्द रूप में पहचान करवा के, ताकि हम परमेश्वर के उस ज्ञान को अपने इस 2 कौड़ी के भेजे में समाने के लायक बने। और
क्या सतगुरु प्रगट दिवस मनाना जरूरी है? यदि कोई सतगुरु प्रगट दिवस नहीं मनाएगा, गुरु जी को भोग नहीं लगाएगा, तो क्या वो सतलोक नहीं जाएगा? देखो पुण्यात्माओं, ये भी एक बहुत बड़ा भेद है। आप ना लगाओ कोई बात नहीं, आप लगाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परमात्मा ने एक प्रोसीजर अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से, साध संगतियों के माध्यम से क्यों शुरू करवाई है? देखो, मुक्ति तो हमारी मालिक का नाम जपने से, परमात्मा की मर्यादाओं में रहने से, गुरु को भगवान मानने से होगी। लेकिन ये हलवे राम का भोग लगवाना, अपने घर पे लगवाना भोग की आरती के साथ में, और अपने अपने घरों से उस फोटो को हटवा देना, पुण्यात्माओं ये प्रोसीजर क्यों शुरू करवाई परमात्मा ने? इसके पीछे बहुत गहरा रीजन है। 8 सितंबर को अपने घर पे या अपनी ऑफिस में कहीं भी सतगुरु रामपाल जी भगवान का अकेले का दरबार में फोटो रख के और हलवा राम बना के और भोग की आरती के साथ में भोग लगाना इस बात का सूचक है। ये एक जो है ये एक सबूत है, ये एक प्रमाण है। वो परमेश्वर जो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है, वो आपको छांट लेगा, वो आपकी एक अलग पहचान कर लेगा कि ये आत्मा मुझे परमेश्वर के रूप में जान चुकी है, पहचान चुकी है। वरना सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाना पुण्यात्माओं किसी के बश की बात नहीं है। आप लगा नहीं सकते बिना उस परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद के। आप लगवा दो, देखिए ये लगवा दो इन फर्जी आश्रमों में, वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो मुझे हटवा के दिखा दो आप, जो आपके गुरुजी के सिर पे लगा रखी इन्होंने, गोविंद वाली। लगवा दो इनसे अपने घर में गुरुजी को हलवाराम का भोग, मनवा दो आप इनसे सतगुरु प्रगट दिवस। नहीं मनाएंगे, मर जाएंगे, ये नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि अभी उनका लेवल बहुत नीचे का है, जो कभी नाम दीक्षा लेते समय आप और हमारा हुआ करता था। अभी वो लोग भक्ति मार्ग के बहुत नीचे वाले पायदान पे हैं और नीचे ही जाते जा रहे हैं। वो ऊपर नहीं खिसक रहे, उनको खिसकने नहीं दिया जा रहा मैनेजमेंट के द्वारा, काल के द्वारा, मर्यादा तोड़वाने के चलते। और आपको भगवान ने पीएचडी के पास लाके बैठा दिया। पीएचडी, शुक्र मनाओ अपना, गुरुजी का शुक्रिया अदा करा करो कि गुरुजी आपने कैसे साथ संगति से जोड़ दिया इस नीच को। परमात्मा इतनी बड़ी मेहर कैसे कर दी आपने, जहां लाखों की संगत गुरु को मानुस मान के धक्के खा रही है। तो 8 सितंबर को गुरुजी को भोग लगाना, उनका प्रगट दिवस मनाना इस बात का सूचक है कि आपने अपने गुरु को शब्द रूप में मान लिया, पहचान लिया, आपने उनको भगवान मान लिया, अंतर्यामी मान लिया। और अब आप वो कोई भी भक्ति विरुद्ध कुकर्म नहीं कर सकते जिसके चलते आपकी भक्ति बिगड़े, आपका गुरुजी आपसे नाराज हो। तो ये आपकी छटनी हो जाएगी लाखों की संगत में से कि मेरी कितनी आत्माएं हैं। क्योंकि मालिक कहते ना कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हीरे मोती लाल का ही नाम क्यों लिया परमात्मा ने? लोहा भी है, कोडी भी है, पैसा भी है, कबाड़ भी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कंकड़ भी है, सब कुछ है। हीरे मोती लाल यानी विशेष आत्मा, क्योंकि ये विशेष रत्न है। हीरे मोती लाल जो है सबसे महंगे हैं, ये विशेष रत्न है। बाकी तो पत्थर की भी कीमत है। आप मकान बनाओगे तो आपको कोई फ्री में थोड़ी देगा पत्थर, वो भी आपको 2-4 हजार रुपए की एक ट्रॉली मिलेगी, उनकी भी कीमत है। लेकिन उन सबसे ज्यादा कीमत की किसकी है? हीरे मोती लाल की। ये विशेष रत्न है। तो परमेश्वर अपनी विशेष आत्माओं के लिए ही यहां पे सारा खेल खेलता है, ये लीला करता है परमात्मा। तो उन विशेष आत्माओं की छटनी हो जाएगी कि हीरे मोती लाल कौन है मेरे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो ही कर जानी। परमेश्वर की वाणी है कि गुरु और गोविंद, कि गुरु अलग होता है और गोविंद अलग होता है। संत रामपाल जी अलग है, दाढ़ी मूछ वाला जो कबीर है वो असली भगवान है, वो अलग है। तो परमेश्वर कहते हैं गुरु और गोविंद दो ही कर जानी, उसके घट में काल समानी। उसके घट में काल भगवान समाया रहेगा। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो नरक में जाई, दोजक में जाई। ये परमेश्वर की वाणियां हैं। और मालिक कहते हैं गुरु पढ़तर कोई और न आना, गुरु सेवय कोई चतुर सयाना। क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु सेवय कोई चतुर सयाना। सबके लिए नहीं कहा परमात्मा ने कि गुरु की भक्ति सभी कर लेंगे, गुरु की पूजा सभी कर लेंगे। गुरु सेवय, सेवय यानी पूजा करना, भक्ति करना गुरु की। गुरु सेवय कोई चतुर सयाना। चतुर सयाना यानी जिसके हृदय में तत्व ज्ञान समा गया है, जिसको काल ठग नहीं सकता। तो गुरु सेवय कोई चतुर सयाना। और गुरु पठतर, पठतर यानी समान,
पैरालल, उसके बराबर, गुरु के बराबर, गुरु पटतर, गुरु सेवय कोई चतुर सयाना, गुरु पटतर कोई और न आना। गुरु के समान और दूसरा नहीं आ सकता कोई। इसलिए कहते हैं सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके। तेरा वो कबीर जिसको तू भगवान मान रहा अनजाने में, वो भी वो नहीं कर पाएगा जो गुरु करे सो होए। और कहते हैं हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा पल एक। एक पल क्या होता है? ऐसे आंख झपकना एक पल हो गया। ये जो पल के है ना, एक बार जो झपकती इसको कहते हैं एक पल। तो कहते हैं उस कबीर की, या जिसको तू भगवान मान रहा अनजाने में, ब्रह्मा विष्णु महेश को या देवी को, माता को, कहते हैं उसकी तू चाहे तू 4 युग 40,20,000 वर्ष का होता है 4 युग, उसकी तू इतने समय तक सेवा कर ले, भक्ति कर ले, भोग लगा ले। और अपने गुरु को भगवान मान के यदि तूने एक पल भी यदि उनकी भक्ति कर ली, उनके मंत्रों का जाप कर लिया, तो कहते हैं इतना अंतर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरुपद सेव बिरला कोई। हर किसी के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। गुरु की पूजा हर कोई नहीं कर सकता। अकेले गुरु को भगवान मान के पूजना हर किसी के बस में नहीं है। ये तो युगों युगांतरों के बाद पुण्यात्माओं, पता नहीं कैसे भगवान ने मेहर बख्श दिया आप और हम पे। परमात्मा पुण्यात्माओं, ये ज्ञान तो ब्रह्मा विष्णु महेश की समझ में नहीं आया। जब परमात्मा ज्ञानी रूप में उनके पास गए थे, उनको भी समझ में नहीं आया ये ज्ञान। और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को भगवान ने ज्ञान समझा दिया, तो हमने अपनी औकात से भी नहीं समझा, भगवान ने समझाया। अब भगवान ने औरों को क्यों नहीं समझाया? अपनी संगत में औरों को क्यों नहीं समझाया? हम साथ संगत वालों को क्यों समझाया? क्योंकि आप हीरे मोतीलाल हैं, अब की बार लेके जाना, भगवान ने छोड़ के नहीं जाना। इसलिए गुरुजी कहते हैं भक्ति चाहे कम कर लेना, थोड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा, चाहे गर्दन कटानी पड़ जाए लेकिन मर्यादा नहीं तोड़नी गुरुजी की। चाहे औरत घर से भगे तो भागने दे, उसको बोल तू कल जा रही, अभी निकल फटाफट, कोई दिक्कत नहीं मुझे, प्यार से, प्रेम से, लड़ाई झगड़े से नहीं, अभी निकल जा, कल की निकलती अभी निकल। अगर आपकी पत्नी नहीं मानती है तो बोल दो भाई कल की निकलती अभी निकल। माँ बाप नहीं मान रहे तो माँ बाप को घर से नहीं निकालना कि तू कल का निकलता अभी निकल, नहीं, आपने उस घर से निकल जाना है। पहले तो संघर्ष करो उस घर में भक्ति करने की, फिर भी नहीं बन पाती है, छोड़ दो उस घर को। पुण्यात्माओं, लाखों काम धंधे दुनिया में, आजकल 10-15 हजार तो कहीं भी मिल जाते हैं। 2-3 हजार का एक छोटा सा रूम मिल जाएगा, बढ़िया खाओ और बढ़िया कमाओ और मालिक की बढ़िया से अपनी जो है वो भक्ति करो। तो चाहे गर्दन कट जाए लेकिन मर्यादा नहीं तोड़नी पुण्यात्माओं। अगर मर्यादा तोड़ दी तो पुण्यात्मा चाहे कितने अलविराम के भोग लगा लेना, कितना गुरु जी को परमात्मा मान लेना, परमात्मा निर्मोही है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये किसी का सगा नहीं है, फिर ये किसी का सगा नहीं है, चाहे कितने आंसू बहा लेना उसके बाद में। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, हमने भक्ति मार्ग में अब आगे बढ़ना है, आगे हमने चलना है, और इस प्रकार से हमने परमात्मा को भोग लगाना है। वरना भोग लगाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन परमात्मा आज वर्तमान में चेक करेगा कि कितने हैं मेरे जो मुझे पहचान पाए हैं। क्योंकि भोग तो भगवान को लगता है ना, भोग तो भगवान को लगता है। तो पहले कोई भगवान पहचानेगा तभी तो भोग लगाएगा। पुण्यात्मा 1994 से जब से गुरुजी ने भक्ति बोध पुस्तकें छपवाई थी, उसी समय से गुरुजी ने भोग की आरती लिखी हुई है। क्या 27 साल से किसी ने भोग की आरती की अपने घर पे? वो भगवान ही कर रहा था आश्रम में, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को सामने रख के। क्यों? मजबूरी थी। जो अपने गुरुजी को भगवान नहीं मानेगा तो भगवान तो भक्ति करवाने के लिए किसी और को भगवान मान के भोग लगाएगा। गुरुजी ने देखा कि ये गधे इतना ज्ञान लेने के बाद मुझे भगवान नहीं मान रहे, तो मैं तो कम से कम किसी और को भगवान मान के कम से कम इनकी भक्ति तो बनवाऊं। और जिस दिन आत्मा अपने गुरुजी को पहचान लेगी कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, और मन में देख विचार हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे होए पार, उस दिन वो दाढ़ी मूछ वाले को हटा देगा अपने घर से, रामकृष्ण को हटा देगा। उस दिन फिर अपने गुरुजी को ही रामकृष्ण मान के, सबसे बड़ा भगवान मान के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के, फिर वो भोग लगाएगा। ये आरती परमात्मा इंतजार कर रहे थे 27 साल से, ये आरती लिख के कि देखता हूं मेरे कौन बच्चे मुझे पहचान के और मुझे भगवान मान के इस भोग की आरती को भोग लगाना शुरू करेंगे। पुण्यात्माओं, ये भोग की आरती 27 साल से इस भक्ति बोध पुस्तक में बंद है। ये तरस रही थी आरती कि कब मुझे यूज में लेंगे, कब मुझे यूज में लेंगे उस परमात्मा के चरणों में, कब मुझे सौभाग्य मिलेगा। ये शब्द जो है ये तरस रहे थे कि हमें कब वो परम सौभाग्य प्राप्त होगा जब कोई आत्मा उस भगवान को पहचान के और इन शब्दों के माध्यम से उसका गुणगान करेंगी। तो पुण्यात्माओं, आप हैं वो साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन,
हीरे मोती लाल, जो इस पुस्तक के भी भाग खुल गए, जो आपने भगवान को पहचान के और भोग की आरती करनी शुरू कर दी। नहीं 27 साल हो गई, किसी भी भगत ने गुरु जी को भगवान मान के भोग की आरती के साथ भोग नहीं लगाया, केवल गुरु जी ही आरती करते रहे। तो इसलिए भोग की आरती जरूरी है, कंपलसरी है। और पुण्यात्माओं, भाड़ बाका नहीं हो सकता, भगवान साथ में है अगर मर्यादा में रहेंगे तो। डॉक्टर भी यही कहता कि भाई गोली दवाई अगर 1-2 टाइम नहीं खा सके, भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परहेज मत तोड़ देना। जो नियम बता दिए, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, अगर वो नियम तोड़ दिए, फिर चाहे तू 24 घंटे दवाई खाता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। तो यही बात गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, मेरा वचन मत तोड़ देना, मेरा नियम मत तोड़ देना। भक्ति की किसी कारण से अगर थोड़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम मत तोड़ना। और सबसे बड़े नियम क्या है? गुरुजी को भगवान मानना, गुरुजी को अपने हृदय में मानना। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मालिक कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए। पुण्यात्माओं, एक हिरण होता है, हिरण गुरुजी ने बताया, उस हिरण को जब तक मालूम नहीं होता है, जब तक उसको पता नहीं होता है, वो उस महक के पीछे दौड़ता है। उस महक के पीछे जो निर्गुण होती है, दिखाई नहीं देती, वो सरगुण रूप में, शरीर रूप में उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देती क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती, वो नीचे देख नहीं पाता। वो सरगुण कस्तूरी जिसकी महक से वो पागल हुआ जा रहा था, भटक रहा था, उसको ढूंढता फिर रहा था, वो उसकी नाभि में थी, साकार रूप में थी, लेकिन वो उसको निराकार मान के उसकी खोज में भटक रहा था, इधर उधर इधर उधर। और किसी व्यक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ के नीचे कर दी और दिखाया कि देख ये री साकार रूप में, जिसको तू निराकार मान रहा है, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, वो देख तेरे अंदर, तेरी नाभि में है। फिर वो गुरुजी कहते हैं, वो हिरण क्या करता है, फिर वो उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो यहीं से आ रही है, फिर वो श्वासों सांस, श्वासों सांस, श्वासों सांस, फिर वो नहीं भटकता, बैठ जाएगा एक जगह, मदोस हो जाएगा, भले खाना नहीं खाएगा, नींद भी नहीं लेगा, लेकिन बस मस्त हो जाएगा फिर वो। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी भाई बहन हमारे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे साकार रूप में, शब्द रूप में, जो हमारे घर पे भगवान बैठा हुआ है, हमारे दिल में भगवान बैठा हुआ है गुरुजी, उसको इन फर्जी आश्रमों में उस मूर्ख हिरण की तरह अज्ञानता में ढूंढते ढूंढते ढूंढते, ढूंढता तो कौन है? कोई 5% होंगे जो इन आश्रमों में भगवान के लिए जा रहे होंगे। 95% तो खाली अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते बनाने के लिए और बकवाद करने के लिए, सेटिंगबाजी करने के लिए। पुण्यात्माओं, तुम्हें पता नहीं अभी कितना गंदा खेल चल रहा है इन आश्रमों में, कितना गंदा खेल, जानबूझ के सेटिंग करवाई जा रही है लड़के लड़कियों की, जानबूझ के बहुत गंदा खेल चल रहा है वासना का। तो ये भटक रहे हैं क्योंकि ये उस हिरण की तरह है, इनको ज्ञान नहीं अभी। और हमें परमात्मा ने गर्दन पकड़ के साथ संगति में जोड़ के दिखा दिया कि बेटा देख, ये नाभि तेरी गर्दन में, यहां है तेरी नाभि में एक कस्तूरी, क्यों भटक रहा है? मैं तो तेरे पास में हूं। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। तो परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़ के भाई और बहनों हमें वो कस्तूरी और उसकी महक दोनों से परिचित करा दिया कि बेटा मैं शब्द रूप में तेरे साथ में हूं। मुझे ढूंढने के लिए अगर तू बाहर भटक रहा है तो तेरे में और उन जगत वालों में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति धक्के खाते हैं, कावड़ लेके आते हैं, घूमते हैं, नंगे पैर जाते हैं, तेरे में और उनमें फिर कोई फर्क नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये आप और हमारा परम सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें अपनी पहचान करवा दी और हम उनको पहचान गए। ये भी गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद उसी से संभव है। वरना पुण्यात्माओं, हम तो यहाँ पे अगर कोई नकली असली कोई मिठाई ला के रख दे, हम तो उसको खा जाते हैं, वही नहीं पता चलता है डालडा में एक देसी घी में। भगवान को क्या पहचानेंगे? तो भगवान स्वयं अपनी पहचान करवाता है। इसलिए भगवान, गुरु भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, गुरु भगवान को ही बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर दया करें, सभी भाई बहन 8 सितंबर को अपने अपने घरों में प्यार प्रेम के साथ में, कोई घर वाला कुछ कह दे तो सुन लेना पुण्यात्माओं, थप्पड़ मारे तो खा लेना, मन में भी उसके प्रति कोई क्रोध, कोई गुस्सा लेके नहीं आना। फिर देखना कैसे भगवान उन आत्माओं को चेंज करता है, रिमोट मालिक के हाथ में है। तो बस आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही, और फिर 8 सितंबर के बाद में परमात्मा दया करेंगे, हम लाइव आएंगे, भाई बहनों को
संगत जागृति अभियान के तहत सूचनाएं देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, ताकि हम गलतियां ना करें और भगवान के आने तक हम लोग दृढ़ बने रहें। बाद में तो दृढ़ हो ही जाएंगे, उनके आने तक ही चिंता है, बाकी की कोई टेंशन नहीं है। तो जाते जाते सभी भाई बहन वीडियो को एक बार फिर से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और दास से कोई गलती हुई है तो मैं अपने सभी भाई बहनों से क्षमा याचना मांगूंगा। कान पकड़ के अपना छोटा भाई समझ के, नादान समझ के माफ करना, और पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगा परमेश्वर भाई बहनों को समझाने में मनसा वाचक कर्मना कोई त्रुटि हो, दास आपको कोटि कोटि दंडवत क्षमा याचना करता है। वत्स साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।